अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम जॉइनिंग पे जाएंगे और अलिफ की मुख्तलिफ शेप्स पे जाएंगे, डिफरेंट शेप्स और इसकी हम जॉइनिंग कैसे कर सकते हैं। तो हम मुख्तलिफ इसकी 4 से 5 2 मैंने पहले भी बनाई हुई हैं, वो वाले लेक्चर में पहले हम सिंपल पे ही थे। अब हम ऑर्नामेंटल या नोटेड कुफिक में या मॉडर्न कुफिक में जो शेप्स बनाते हैं वो अलिफ की मैं सारी ही बना रही हूँ। पहले मैंने सिंपल से बनाया था ताकि स्टूडेंट्स जो न्यू बिगनर्स हैं वो कंफ्यूज ना हो जाएं। तो पहले हम सिंपल से ही एक शेप बनाएंगे, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। तो यहाँ से सिंपल सी ये देखें ये बन गई है कि नीचे से पहले हमने डिज़ाइन बनाया था, तो इस वाले में हम ये डिज़ाइन नहीं बनाएंगे, ये नीचे से प्लेन रहेंगे। ये 10 तक भी आ सकती है, बेस लाइन तक, और ये 12 तक भी जा सकती है। तो एक शेप मैं अब और बनाऊंगी 12 तक, जैसे लाइन लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे, और फिर लाइन जो है वो हम यहाँ तक लगाएंगे अपने 10 से थोड़ा सा नीचे, और यहाँ नीचे कॉलम्स हम ऐसे लेंगे। और ऊपर से जो हमारी शेप है, ये वाली शेप भी मैंने बताई है, पहले भी बताई हुई है, वो थोड़ा सा डिफरेंट वे में बताई है ये थोड़ी सी। अब नीचे से भी हम 4 कॉलम्स में लाइन, नीचे हमने 3 कॉलम्स में लगाई है, और यहाँ से इसका डिज़ाइन बना देंगे। अब मैं इसे कलर कर देती हूँ क्योंकि कैमरे में बाज़ औक़ात हमारी जो पेंसिल्स की लाइन है वो शो नहीं हो रही होती, तो मैं इसे थोड़ा सा कलर कर देती हूँ, खूबसूरत भी लगेगा और आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ जाएगी। तो ये देखें ये अलिफ की है। इसके बाद मैंने एक और शेप बनाई है, प्रैक्टिस करते रहें फिर ही आपको आएगी। 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करें, और ये बात ध्यान में रखें कि जो आप शेप का, जैसे कि एंड पे हमने जो एंडिंग पॉइंट ये बनाए हैं, एक वाले में, पहले वाले में मैंने और बनाया, दूसरे वाले में और बनाया। तो जो पहले वाले का है, अगर पूरा हम पूरी वर्ड्स या पूरी आयत लिखी है तो आपने पहले वाला ही, पूरी में पहले वाला ही फॉलो करना है। अगर एक में, अलिफ में, बा में या बाकी में भी जो आपने बनाया है वो वाला बनाया। उसके बाद अगर आप ये वाला बना रहे हैं डिज़ाइन, एंडिंग डिज़ाइन, तो फिर आप सारी जो पूरी आयत में सारे डिज़ाइन में आप एक ही डिज़ाइन फॉलो करेंगे। ये नहीं कि पहले वाले में पहले वाला बना दिया और अगले वर्ड में आप कोई और वर्ड, वो आप अगली आयत या किसी और चीज़ में वो वाली यूज़ करें जिसमें सेम बनाएं। एक अलिफ इस तरह से है कि हम गुलाई थोड़ी सी पहले हमने स्ट्रेट स्केल्स लगाई थी, कि हम हाथ से ही गुलाई अंदर की तरफ लगाएंगे, और नीचे से भी ये वाला डिज़ाइन है। ये मैं सारी शेप्स इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जब मैं बनाती हूँ फिर लोग पूछते हैं ये वाली शेप नहीं सिखाई, ये वाली सिखाई, तो फिर इसीलिए मैं आपको सारी बता रही हूँ, ताकि आप अपनी मर्ज़ी से फिर जो सा डिज़ाइन आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। 3 अलिफ बनाने के बाद मैं अब चौथे पे मूव ऑन कर रही हूँ। ये भी थोड़ा सा उससे डिफरेंट होगा, और एक जो मैंने सोचा हुआ है वो भी बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। तो ये देखें, ये यहाँ से आपने इसकी लाइन लगा देनी है, और ये वाला जो कर्व हम करते हैं ये बेस लाइन तक इतना यही कर्व करना है, और ऊपर से भी वो वाला कर्व भी करना है जो हम सिंपल अलिफ में करते हैं, नीचे से भी वो, मगर दरमियान में ये थोड़ा सा हमने डिज़ाइन बना दिया। मैं इसे हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से इसे बना सकें और हमारी जो कैलीग्राफी है वो और खूबसूरत हो सके। ये वाला अलिफ हम मोस्टली शुरू में इस्तेमाल करते हैं, ये वाले डिज़ाइन वाले अलिफ है। एंड में जब हम जॉइन में लगाते हैं तो फिर वो ज़ाहिर है सिंपल सा होगा, और एक ब्लॉक का जो डिफरेंस है कि हम उसकी जॉइनिंग करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और अलिफ की शेप बना रही हूँ। ये हमारी लास्ट शेप होगी। 3 हमने बना ली हैं, 2 की वीडियो सिंपल वाली जो है बेसिक कुफिक में, वो हमने पहले लेक्चर्स में बना लिया। अगर आपको नहीं मिले तो प्लेलिस्ट चेक करें, मैंने सारी प्लेलिस्ट अच्छे से मैनेज की हुई है, तो जो प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे कुफिक के ट्यूटोरियल वाली प्लेलिस्ट चेक करें, उसमें आपको नजर आ जाएगी। तो ये वाला डिज़ाइन हमने थोड़ा सा इस तरह से बनाना है। 10 वाली बेस लाइन पूरा लाइन लगाई है, और इधर से मैंने हाफ ब्लॉक छोड़ के, हाफ ब्लॉक इधर से छोड़ा, हाफ इधर से, क्योंकि ये दरमियान में हमने डिज़ाइन बनाना है। तो ये देखिए यहाँ से आपने इस तरह से कर्व कर देना है, और नीचे वाला भी ये ध्यान रहे आपका जो है वो 12 लाइन से, मैंने पहले भी बताया, बाहर ना निकले, क्योंकि हम 12 लाइन के अंदर ही, 12 की जो लाइन है उसके अंदर ही रहे। तो ये थोड़ा सा मैंने इधर से हाफ ब्लॉक का डिफरेंस इधर से देना, हाफ का इधर से देना है, और ऊपर से सेम हमारी शेप जो एंड पॉइंट वाली शेप, ये तो अब सबको बहुत अच्छे से बनानी आ गई होगी। इसे मैं आपको कलर कर देती हूँ, और यहाँ से ये वाला अलिफ आप एंड पे बनाएं। अगर आप शुरू में भी बाकी सब में ये शेप बना रहे हैं तो ये वाली शेप आप बना सकते हैं। ये वाली शेप हम वाव में भी बनाते हैं, दाल में भी बनाते हैं, स्वाद में भी। ये शेप, ये वाली ऑर्नामेंटल शेप हम बहुत से लेटर्स में नेक्स्ट आके सब में तकरीबन बनाएंगे। दाल में बनती है, और स्वाद में भी ये बन जाती है, बा में भी बन जाती है, और एक तो लेटर्स और हैं जिनमें ये वाली शेप बन सकती है। अब ज्वाइनिंग पे जाते हैं। तो ये वाली जो आप देख रहे हैं, ये वाली ब्लॉक से 10 पे आपको जो ब्लॉक नजर आ रहा है, एक ब्लॉक से हम उसकी ज्वाइनिंग कर देते हैं। अल्लाह में जैसे हमने ज्वाइनिंग की हुई है वो सिंपल अलिफ में हमने ज्वाइनिंग की है, तो ये थोड़ा आप वैसे भी कर सकते हैं। और बेस लाइन आपकी जो 10 है, क्योंकि हमारे मोस्टली वर्ड्स 10 पे आ रहे थे, तो यहाँ पे ये देखिए मैंने जहाँ पे रेड लाइन से हाईलाइट किया आपने, ये आपका हाईलाइट पॉइंट है, यहाँ से आपने इसे ज्वाइन कर देना है। अगर आपका कोई वर्ड बेस लाइन से नीचे की तरफ, मोस्टली वैसे मेरा नहीं ख्याल कि कोई बेस लाइन से नीचे आता है, तो आप 12 तक भी जैसे हम अलिफ ले जाते हैं तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मगर मोस्टली हमारे जो लेटर्स हैं वो 10 लाइन तक ही आते हैं, तो ऊपर ही रहेगा। ये सेकंड बन सकती है, जैसे ये वाली शेप में ज्वाइन हो रहा है, मगर ये नहीं। तो ये होगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने अलिफ की मुख्तलिफ अशकाल बनाई है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। जज़ाकल्लाह, कमेंट करके बताएं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। तो आज हम कुफी कैलीग्राफी में ये वाली बाकी शेप्स और इसकी ज्वाइनिंग देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम बा बनाया है ये मैंने, और हमने लाइंस लगा दी हैं। वैसे तो इसमें हमारी जो लेंथ है वो बा की 3 से 4 की होती है, तो मैंने उतने ही ब्लॉक 7, 8, 9, 10 और ये बेस लाइन पे आता है, तो मैंने उतने ही ब्लॉक लगा दिए। सेम एज जैसे ये बा हम पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा जल्दी में ही बनाऊंगी क्योंकि वीडियो फिर बहुत लॉन्ग हो जाती है और आप लोग कंप्लीट देखते नहीं है। ये सेम बा ऐसे ही है, और इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो मैंने थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डिफरेंट शेप में बना के दिखाया है। ये एंडिंग पॉइंट हमने अलिफ में बनाया था, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो वाला एंडिंग पॉइंट आप एक हरफ में बनाए पूरी आयत या कंपोजिशन में, वही फिर एंडिंग पॉइंट सब में जाएगा। अगर दूसरे वाला बनाया है तो फिर दूसरे वाला जाएगा, और अगर आपने पहले वाला बनाया है, ये वाला बनाया है, एक और हमने अलिफ की जो शेप्स में बनाया है वही वाला फिर आप सारे हरूफ में बनाएं, तो आपकी कंपोजिशन बहुत ही खूबसूरत लगेगी। अब हम स्टार्टिंग पे जो बाल लगाते हैं वो वाला कैसे लगेगा किसी भी कंपोजिशन में, तो ये देखें बा का शुरू वाला इतना सा हिस्सा, और ये आगे से हम इसे खोल देंगे। ये वाला पॉइंट हमने खोल दिया है, और यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके बताती हूँ कि ये वाला पॉइंट जहाँ पे मैंने पिंक किया है, ये वाला आपने इधर से नेक्स्ट हरफ आपने इसके साथ ज्वाइन कर देना है। और इसे मैं कलर भी करूँ ताकि अगर आपको कैमरे में थोड़ा सा, क्योंकि ये पेंसिल नजर नहीं आ रही होती, तो इस तरह से आप इसे अच्छे से देख सकें। तो ये मैं अभी शेप्स कुछ रफ बना रही हूँ क्योंकि मैंने बाकी शेप्स हमने पहले देख लिया है ऑर्नामेंटल शेप, और इसके बाद हम 2 से 3 बनाएंगे। ये एक ही शेप होती है, तो
जल्दी में मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। ये है हमारा मिड वाला बा। एंडिंग शेप ऐसे ही बनेगी और दरमियान में से इसको हम दोनों साइड से खोल देंगे। इस साइड से भी, राइट साइड से भी लेटर अटैच हो जाएगा और लेफ्ट साइड से भी जो वाला लेटर अलीफ अटैच हो रहा है, रा हो रहा है, जो भी लेटर होगा वो इस साइड से अटैच होगा। तो ये बन गया हमारा मिड वाला बा। अब स्टार्टिंग वाला बा भी मैंने बना के दिखा दिया और ये हमारा है मिड वाला बा। इसे भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। यही बा हम एंड पे इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो लेटर्स की ज्वाइनिंग होती है वो बेस लाइन पे होती है। तो आप लोग कंप्लीट वीडियो अच्छे से एक ही दफा अगर देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। बाकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ज़्यादा फिर अच्छे से आप अपना सारा काम बना सकेंगे और प्रैक्टिस से ही आपकी जो नीटनेस है काम में वो ऐसे आएगी। तो ये एंड वाला बा मैं आपको इसीलिए मैंने लहदा बना के दिखाया, मैं ऊपर वाले में भी दिखा सकती थी। बा है तो बा का नुक्ता नीचे लगेगा, ता है तो ऊपर दो नुक्ते और सा है तो ये बा ता सा, जैसा कि हम जानते हैं इनकी शेप सेम ही होती है। तो आपने नुकात का फर्क से अपनी ये बना लेनी है कंपोजिशन में। इसके बाद हम बा की एक और ऑर्नामेंटल शेप देखेंगे। जैसे कि सब लोग मुझसे पूछ रहे थे ऑर्नामेंटल हम कर रहे हैं या कूफी है, कूफी की नोटेड है, तो ये मैं बता सकूँ कि हम मॉडर्न थोड़ा सा कर रहे हैं कि इसमें हमारी जो बाकी शेप्स हैं वो आ जाएंगी। अब मैं अलिफ की जो हमने लास्ट लेक्चर में शेप बनाई थी, उम्मीद है आप लोगों ने देख ली होंगी और अच्छे से प्रैक्टिस भी करी। ये वाली जो शेप है ये हम बा में भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने इस वीडियो के शुरू में ही बताया था कि वही शेप आपने एक कंपोजिशन में एक ही शेप बनानी है, सारी शेप्स को एक ही कंपोजिशन में मिक्सअप नहीं करना। तो इसके लिए हम जाएंगे बेस लाइन से थोड़ा सा नीचे, तो 11 और 12 भी मैंने लगाए हैं। तो ये देखिए हमारी फर्स्ट लाइन लगी और सेकंड लाइन हम थोड़ा सा यहाँ तक ऊपर तक लगाएंगे और क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो इतनी जानी है और जो नीचे हमने डिज़ाइन बनाना है ये हमने 10 लाइन तक ही रखना है। मैं आपको 7 तक बना के दिखा रही हूँ। ये वाली लाइन लगा लें, फिर जितनी आपने रेज़ करनी है रेज़ कर लें और यहाँ से अब यहाँ पे हमने जो ये एंडिंग शेप हम बना लेते हैं ताकि हमारी जो शेप है बाकी वो थोड़ी सी वाज़ेह हो जाए। डिज़ाइन हम बाद में नीचे ये मैं आपको बताती हूँ। आपने 9 से थोड़ा सा 9 या 10 तक 10 की लाइन से इधर हमारी एंडिंग होनी है। ये हाफ इसका मिड पॉइंट लेना है आपने। बहुत से जिन्होंने अलिफ की मुझे प्रैक्टिस दिखाई थी तो उन्होंने इसे थोड़ा सा सही नहीं बनाया हुआ था, तो ये आप देख लें इसके मिड पॉइंट में लेनी है और एक ब्लॉक थोड़ा सा 1.5 ब्लॉक तक हम गए हैं। एक ऊपर वाला ब्लॉक और हाफ नीचे वाले ब्लॉक में जाएं। यहाँ से आपने अपने स्केल से मेजरमेंट भी कर सकते हैं और इसी तरह हम एक ब्लॉक का फासला इधर है, एक ब्लॉक का इधर है, तो ये उस अगले ब्लॉक 10 वाली लाइन के ब्लॉक में मिड पॉइंट तक ये आपको मैंने डॉट लगाया नजर आ रहा है। आप एक दफ़ा लगा लें, हल्का सा डॉट लगाएं ताकि आपको अच्छे से बाद में फिर रेज करके आप अपनी शेप बना सकते हैं। तो ये देखें बा है तो नीचे इसके डॉट लगा लेंगे और टा है तो अपने नुकात ऊपर लगा लेंगे। इसे अब हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये क्योंकि मैं बता रही हूँ मैंने ज्वाइनिंग वाली शेप बनाई थी, ये थोड़ी सी मैंने रफ और जल्दी में ही बनाई है। आप लोग प्रैक्टिस से इनकी ड्राइंग फिर अपनी मर्जी से बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि फिर अलग अलग मैं ऑर्नामेंटल शेप और ज्वाइनिंग की वीडियोस बनाऊंगी तो हमारा कोर्स बहुत ही लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाएंगे। हम जल्दी से अपने लेटर्स को करके हम नेक्स्ट चलते हैं अपने कंपोजिशंस या आयात की कैलीग्राफी प्रैक्टिस में, तो फिर हमें मजा भी ज़्यादा आता है और हमें लग रहा होता है कि हम कुछ सीख रहे हैं। अब ये जो मैंने हल्की सी शेप आपको बना के दिखाई है कि इस तरह से भी आप बना सकते हैं, वही शेप बना के यहाँ से थोड़ा सा गुंबद का स्टाइल आप निकाल सकते हैं। तो ये आप प्रैक्टिस करके अलग से शेप बनाएंगे। मैंने जल्दी में बनाई इसलिए मैंने उधर ही बता दी, बाकी सारी शेप आपने इसी तरह बनानी है, नीचे गुंबद बना देना। अब हम जाते हैं एक और बाकी तरह। तो ये देखिए मैंने लाइन लगा दिया। ये भी थोड़ी सी इसी तरह की शेप है मगर ये नीचे से इसका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यही डिज़ाइन हम सब में भी बना सकते हैं, वो मैं आपको एक अलग लेक्चर में बताऊंगी कि ऑर्नामेंटल शेप्स सारी मैं आपको एक में ही बता दूंगी कि आप लेटर्स में इनका इजाफा कैसे कर सकते हैं। तो ये एंडिंग शेप इसी तरह की और नीचे से ये देखिए मिड पॉइंट से मैंने ये लाइन लगाई है 1.5 ब्लॉक या 1.5 ब्लॉक से थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी कंपोजिशन के मुताबिक। और जो नीचे वाला कर्व बनाना है वो भी आपने ये देखिए मैंने बहुत वाज़ेह तौर पर हाफ ब्लॉक के अंदर लगाया है। तो ये थोड़ा सा 12 से हम थोड़ा सा इसे नीचे ले जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें। फिर आप लोग मुझे बोल रहे थे कि मुझे आपकी वीडियो नई लेक्चर की मिली नहीं है, तो आप लोग को वीडियो जैसे ही पब्लिश होगी आपको नजर आ जाएगी। तो इस तरह से ये मैंने डिज़ाइन बनाया है, इसे भी हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप लोगों को वाज़ेह हो जाए। ये मैंने पहले भी बताया था, थोड़ी रफ और जल्दी में बनाई है, आप लोग इन्हें नीट करके बनाइएगा क्योंकि इस तरह से ये देखें हाफ ब्लॉक का इधर फर्क है तो मैंने देखा कि ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। जो लोग ग्राफ पे बना रहे हैं वो तो उन्हें पता है 5 जो लाइन्स हैं उनमें आएगा, तो आप 2.5 लाइन्स का फ़र्क देख लीजिएगा 2.5 ब्लॉक का। जो इसी तरह की नोटबुक पे बना रहे हैं उनके लिए भी आप मिड पॉइंट निकाल लें, चाहे लाइन लगा के निकाल लें चाहे वैसे निकाल लें। तो ये हमारे साफ के नुकात इस तरह से आएंगे। मैंने थोड़े से छोटे बनाए हैं, आप इन्हें बड़ा बना सकते हैं क्योंकि मैं दोबारा जब मार्कर वगैरह से हाईलाइट या कलर करती हूँ तो वो फिर मोटा हो जाता है। तो ये देखिए मैं इसे कलर कर रही हूँ, आप लोग भी कलर कर मैं इसीलिए करती हूँ ताकि आप लोगों को हमारी जो शेप्स बनी है वो वाज़ेह हो सके, क्योंकि कैमरे में बाज़ औक़ात कुछ नुकात शो नहीं हो रहे होते या शेप बहुत वाज़ेह नहीं हो रही थी पेंसिल से बनाने से। कुछ लेक्चर मैंने क्योंकि शुरू वाले बेसिक वाले मैंने पेंसिल से ही हाईलाइट किए थे तो वो इतने वाज़ेह नहीं हो रहे थे। तो ये देखें, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट लाजमी किया करें ताकि न्यू वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो कूफी कैलीग्राफी या ऑर्नामेंटल कूफी में हम आज ये जीम बनाने जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। और जो लोग मेरे लेक्चर्स ले रहे हैं वो मुझे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो जीम खा के लिए ये हमने एक शेप हमने पहले बना लिया बेसिक वाले में, आप बेसिक वाले में जाके देख सकते हैं। अब इसी तरह मैं 6 से लेके 12 तक मैंने लिया है और ये देखिए मैंने ये लाइन्स लगाई हैं। हमारी जो विड्थ होगी वो 1 से 5 कॉलम तक जाएगी और यहाँ से मैंने हाफ पॉइंट का डिफरेंस जैसे हम देते हैं वैसे लिया। ये जीम की एक और सिंपल सी शेप है और यहाँ से मैंने इसे राउंड कर दिया। आपने गौर से थोड़ा सा देखा करें, आपको अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा तो फिर आप पूछ लिया करें। ये देखिए 2 ब्लॉक तक 3 जो है हमारा 3 वाला कॉलम वहाँ से मैंने इसे राउंड किया और वो मिड पॉइंट हाफ ब्लॉक में से बंद कर दिया और ऊपर से जो हमारी शेप है वो इस तरह से राउंड शेप इस तरह से बनेगी जैसे मैंने अभी बनाई है। ये वाली जो राउंड शेप है ये हमारी ऊपर 5 कॉलम की पॉइंट तक जाएगी, मिड पॉइंट तक जाएगी और ये हमारा जीम बन के रेडी हो गया। अगर जीम है तो इसका यहाँ पे नुक्ता लगेगा, खा है तो ऊपर, और अगर हा है तो उसमें कोई नुक्ता नहीं लगेगा। इसको मैंने कलर कर दिया ताकि आप लोगों को अच्छे से नजर आ सके। वीडियो की स्पीड में थोड़ी तेज़ी रखती हूँ ताकि फिर अगर वैसे तो आधे घंटे की वीडियो बन जाती है तो फिर वो बहुत लंबा काम हो जाता है और आप लोग बोर होकर कंप्लीट देखते नहीं हैं। तो इसीलिए आप कंप्लीट देखें, एक दफ़ा ही देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, दूसरी दफ़ा मेरा नहीं ख्याल कि आपको देखने की जरूरत पड़ेगी, फिर आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। अब मैं आपको जिम की एक और शेप बना के दिखाती हूँ। एक हमने पहले बनाई थी बेसिक वाले लेक्चर में जाके देख लें, एक ये बनाई है, एक और बनाएंगे, फिर हम इसकी ज्वाइनिंग पे जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ हमारे जो
10 वाली बेस लाइन है ना, हम बेस लाइन पे इसका ये वाला सिरा रखेंगे और नीचे जो इसका कर्व है वो थोड़ा नीचे जाएगा। 10 वाली लाइन पे हमने 3 ब्लॉक्स लिए हैं, ये 4 वाले में राउंड हो जाएगा। नीचे से थोड़ी सी शेप वैसी है जैसे हमने पहले बनाई थी। ऊपर से आपने थोड़ा सा ध्यान रख के ना इसका कर्व ऊपर की तरफ लेके जाना है। 4th वाले में यहाँ से 3 से थोड़ा सा आप लगाएंगे और उसका सिरा आगे 4 कॉलम में भी जाएगा और यहाँ से आपने राउंड करना है। इसे राउंड मूवमेंट करेंगे तो ये आपने ध्यान रखना है कि हमारी जो एक ब्लॉक है उसके अगर दूसरे से निकल के गई है मगर लाइन हमारी एक ही ब्लॉक की लाइन में रही, चाहे हाफ इधर हो मगर हमारी जो एक ही ब्लॉक के अंदर अंदर इसकी लाइन रहनी चाहिए। और ऊपर से थोड़ी सी राउंड मूवमेंट है, फिर थोड़ा सा सीधा आएगा और नीचे से आके फिर राउंड मूवमेंट है। एंडिंग शेप इसकी मैंने यही सिंपल सी जो हम बनाते हैं वही वाली, और जीम है तो नीचे नुक्ता और खा है तो ऊपर और हा है तो जाहिर है हम नुक्ता हा में लगाते ही नहीं है। तो नीचे से भी आपको शेप वाजी होगी। नीचे से आपने 12 लाइन के हाफ तक रखना है या 12 लाइन के अंदर अंदर। जो मैंने आपने पहले मुझे प्रैक्टिस सेंड की थी उसमें आप 12 लाइन से थोड़ा सा नीचे चले गए हैं, तो यहाँ मेजरमेंट हम इसीलिए कर रहे हैं। आपने 12 के हाफ तक ये देखिए मैंने थोड़ा सा ऊपर बनाया है, ऊपर भी थोड़ा सा और ऊपर कर सकते हैं मगर 12 के खाने से आपने नीचे नहीं जाना, उसके अंदर पूरा पूरा आना चाहिए। अब इधर मैं आपको एक और शेप बना के दिखाती हूँ। अब शेप यही बनेगी मगर उसकी थोड़ी सी हम ऑर्नामेंट्स चेंज कर देंगे। यहाँ से अब हम दूसरे वाला जो डिज़ाइन है वो बना रहे हैं। ये मैं शेप बार बार इसलिए बना रही हूँ, नीचे से भी मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपने 12 वाले के अंदर ही रहना है और ये वाला नीचे से थोड़ा सा डिज़ाइन मैंने चेंज कर दिया। ऊपर से हमारे क्योंकि 3 कॉलम है, 3 कॉलम के अंदर अंदर रहते हुए हमने इसे राउंड, ऊपर से 3rd कॉलम के अंदर मैंने इसे राउंड मूवमेंट किया और थोड़ा सा सिरा आगे से जो हमारा है वो आगे की तरफ जाएगा। तो ये राउंड मूवमेंट करते वक्त आप या तो अगर जैसे हमने पहले वाले जी में कंपास का इस्तेमाल किया था आप कर सकते हैं, मगर मेरा नहीं ख्याल कि आपको ज़रूरत पड़ेगी। या आप स्ट्रेट लाइन लगा लें, फिर उस स्ट्रेट लाइन को राउंड मूवमेंट में कर दें, फिर एक दफ़ा जब आपको बनानी आ जाएगी फिर आप आसानी से खुद ही राउंड मूवमेंट कर लेंगे, उसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और एंडिंग शेप सेम जैसे हमने पहले बनाई है। ये थोड़ा सा मैं डिज़ाइन थोड़ा प्यारा करके बना रही हूँ। ऑर्नामेंट क्योंकि हम मॉडर्न कुफिक सीख रहे हैं, ऑर्नामेंटल इसमें आ जाती है या नोटेड कुफिक भी इसी में हम कवर अप कर लेंगे, तो हम इस तरह से इसकी डिफरेंट शेप्स इसीलिए मैं आपको बनानी सिखा रही हूँ। अगर आपको कोई मसला हो रहा है आप सिंपल वाला बना लें, ये बाद में बना लीजिएगा, मगर प्रैक्टिस एक दफ़ा करेंगे मेरा नहीं ख्याल कि आपको मुश्किल लगेगा। और मेजरमेंट्स आप लोग मेजरमेंट्स याद रखें, स्केल के साथ लाइनें लगाएं, मेजरमेंट्स अपनी मेजरमेंट्स लाजमी याद रखें ताकि आपको काम में आसानी रहे। एक दफ़ा बना लेंगे आपके पास ड्राफ्ट तैयार होगा। अगर आपको ज़ुबानी नहीं भी याद रहती तो फिर आप अपना जो ड्राफ्ट बना हुआ उसे देख लें। अब हम स्टार्टिंग पे जो जीम आता है उसकी शेप बनाती हूँ मैं सेपरेट, एक ही के ऊपर आपको इसीलिए बना के नहीं दिखा रही कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं इसे सेपरेट बना के दिखाऊंगी। यहाँ से सेम जैसे हमने बनाना है, बस ज्वाइनिंग वाले जी में हमने जो नीचे वाला हिस्सा लगाते हैं वो नहीं लगाना, ऊपर वाला लगाना है। जो नीचे में हम कर्व लगाते हैं वो नहीं करना। अब मैं थोड़ी सी रफ शेप बनाऊंगी क्योंकि मैं जल्दी में आपको ज्वाइनिंग ही सिर्फ बतानी है। जीम हमने बना लिया, ये बन गया हमारा स्टार्ट पे जो जीम आएगा वो वाला। देखिए नीचे वाला सिरा मैंने नहीं बनाया, बस ऊपर वाला ही बनाया है। ये जो यहाँ से मैंने रेड आउटलाइन की है ये हमारा ज्वाइनिंग पॉइंट है। इससे अगला लेटर जो भी हम ज्वाइन करेंगे, अलिफ है, मीम है, जो भी लेटर हमें सीन है वो इस पॉइंट से ज्वाइन हो जाएगा। अब जो हमारा मिड वाला जीम है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, नीचे की तरफ होता है, ऊपर से सेम जैसे हमने बनाया था मैं वैसे ही जल्दी में आपको ये मैंने देखे बना के आपको दिखा रही हूँ। आपने कर्व वैसे ही कर लेना है और जितनी लाइन और जितनी मेजरमेंट हम रखेंगे और नीचे की तरफ यहाँ से आपने इसका ये पॉइंट नीचे की तरफ निकाल देना है, तो ये हमारा मिड वाला मीम बनेगा। देखिए दोनों साइड से ओपन है ये, तो ये मिड में आएगा, ये दोनों साइड से ओपन है। अब मैं आपको एंडिंग वाला जीम और उसकी एक और जीम उसके ऑर्नामेंट्स हम कैसे कर सकते हैं वो भी दिखा रही हूँ। ये देखिए नीचे से सेम वैसे ही, मगर जो हमारी इधर से राइट हैंड साइड पे थोड़ी सी जगह है वहाँ से मैं आपको बताऊंगी कि वो ज्वाइनिंग पॉइंट हम लगा सकते हैं। तो ये देखेंगे ज्वाइनिंग पॉइंट इसका खुला हुआ है, यहाँ पे हम किसी भी लेटर के एंड पे इसे ज्वाइन कर देंगे। अब इसकी ऑर्नामेंट मैं आपको बना के दिखाती हूँ, एक और जीम की शेप में इसी पे बना देती हूँ क्योंकि टाइम कम है और आप इसी में सीख लेंगे और यही हमारा एंडिंग में भी बन जाएगी। जो एक और जीम यहाँ से आप इसे थोड़ा सा कर्व कर लें और नीचे की तरफ इसे राउंड मूवमेंट अंदर 2-3 राउंड मूवमेंट दे दें, या इधर एक पत्ता बना लें तो वो भी हम बना सकते हैं। बनाना चाहें तो बना लें, अदरवाइज आप ना भी बनाएं या उसकी सेपरेट शेप बना लें अगर आप बनाना चाह रहे हैं। ये देखेंगे हमारा एंडिंग जीम बन गया। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें क्योंकि नया लेक्चर जैसे ही अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको हमारा चैनल कैसा लग रहा है। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी से प्रैक्टिस करके मुझे ग्रुप में सेंड करें। अस्सलाम वालेकुम, कुफी कैलीग्राफी सीरीज़ में खुश आमदीद। तो आज हम ये खूबसूरत से दाल के डिज़ाइंस बनाना सीखेंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को पूरा वॉच करके मुझे अपनी प्रैक्टिस ग्रुप में सेंड करें। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपने 8 से लेकर 10 तक बनाएंगे क्योंकि हमारा बेस लाइन तक आएगा और इसकी जो विड्थ है वो 6 ब्लॉक तक आएगी। एक सिंपल सा दाल हमने बेसिक वाले में बना रखा है। अगर आपने लेक्चर नहीं लिया तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करें कुफी कैलीग्राफी के ट्यूटोरियल्स वाली, उसमें आपको सारे जो लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो बेसिक वाला अगर आप बहुत बेसिक से स्टार्ट करें तो बेसिक वाला आप लेक्चर्स ले लें, फिर आप ये वाले भी बना लेंगे। वैसे इतनी मुश्किल नहीं है। तो ये हम थोड़ी सी उससे शेप डिफरेंट करें। एंडिंग पॉइंट देखें, ऊपर वाला और है और नीचे वाला मैंने वैसे ही क्लोज किया है और दरमियान में से इसे राउंड शेप दे दिया और इसके बाद में इसे कलर कर दूँगी। इस तरह से इसे मैंने कलर कर दिया। कलर मैंने इसीलिए किया ताकि आपको शेप अच्छे से वाज़ेह हो सके। इसके बाद हम दाल की एक और शेप बनाएंगे और लास्ट में मैं आपको इसकी ज्वाइनिंग भी बताऊंगी। तो लास्ट से जल्दी से देख लीजिएगा क्योंकि फिर ज्वाइनिंग की मोस्ट कॉमन जो मोस्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम नेक्स्ट आगे आयात में इसे देखेंगे। तो 8 से लेकर अब 12 तक मैंने लाइन्स लगाई हैं क्योंकि हम इसकी डिजाइनिंग करेंगे। तो ऊपर वाली जैसे ऐसे क्लोज करेंगे, ऊपर वाला एंड मैंने सिंपल ही क्लोज किया है जैसे हम रिसेंटली बाकी वीडियोज़ में करते रहे हैं। नीचे वाला हमने अपनी लाइन को 12 तक ले गया, नीचे से हमने ये डिज़ाइन बना लिया। ये आपको पिक्चर में क्लियर हो गया होगा इस तरह से। ये देखिए नीचे से मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन अब इसका चेंज कर दिया। इसका क्लोजिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट जो है वो इस तरह से बना दिया। दाल की एक और शेप है जो हमने बा में भी बनाई थी, अलिफ में भी बनाई थी, तो वो शेप हम दाल में भी बना सकते हैं, स्वाद में भी आगे बना सकते हैं। तो आप लोग वो एक दफ़ा आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपको मसला नहीं होगा। अब हम 5 से लेकर 12 तक ले रहे हैं। तो ये देखिए इधर मैंने अब 8 तक अपनी जो हमने विड्थ है वो थोड़ी सी ज़्यादा कर लिया क्योंकि हमने इसका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज करना है। तो 8 तक ले गए। जो एंडिंग पॉइंट वाले पॉइंट है वो मैं क्लोज कर लेती हूँ पहले क्योंकि वो सेम ऐसे ही है जैसे हमने इससे ऊपर वाली दाल में बनाए ना। डिज़ाइनिंग हमारी थोड़ी सी इधर ऐड होगी। एक लाइन मैं ऊपर ले गई हूँ। वैसे तो 8, 9, 10 तक ही हमारा दाल रहता है। बाकी जो डिज़ाइन है वो ऊपर भी हम लेके जा सकते हैं, हमारे 1 तक भी ले जा सकते हैं। नेक्स्ट 1 वाला भी आपको बना के दिखा दूँगी और 12 तक भी लेके जा सकते हैं। यहाँ से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो डिज़ाइन हमने बा में बनाया था।
यहाँ हम इसका मिड पॉइंट लगा रहे हैं और ये मैंने 1.5 या 1 ब्लॉक तक ही मैंने रखा है, यहाँ इसको डिज़ाइन कर दिया। हल्का सा आप इस तरह से राउंड शेप कर लें, बाद में इसे नीट कर लीजिएगा। दरमियान में इसका जो मैंने दिया है ना वो हाफ ब्लॉक का डिस्टेंस दिया है, कि पहले हम ऊपर वाले 2 दाल में मैंने पूरे ब्लॉक का डिस्टेंस दे दिया क्योंकि राउंड करना था। यहाँ मैंने हाफ ब्लॉक का दरमियान में से यहाँ से डिफरेंस दिया है। तो आप 9 से ऊपर थोड़ा सा करके आप 10 से थोड़ा सा ऊपर 10, एक लाइन 10 पे आएगी और बाकी जो आएगी वो 10 9 के हाफ तक आएगी। इस तरह से मैं आपको इसे शेप क्लियर करके बताती हूँ क्योंकि पेंसिल वाली क्लियर नहीं होती। ये देखिए, एक ब्लॉक का भी डिफरेंस दे सकते हैं। मैंने लाइंस क्योंकि मैंने पहले लगा ली थी तो मैंने एक ब्लॉक का नहीं हाफ ब्लॉक का डिफरेंस दे दिया क्योंकि मैं ऊपर भी डिजाइनिंग कर रही थी। अगर आप एक का भी देना चाहें तो एक का भी कोई मसला नहीं। आप एक ब्लॉक का दरमियान में जो खाली स्पेस नजर आ रही है ना, जो ब्लैक और दोनों ब्लैक लाइंस के दरमियान में आपको नजर आ रही है, वहाँ पे यहाँ हम वो गुंबद वाली शेप भी बना सकते हैं। आप लोग मुझे प्रैक्टिस करके वो वाली शेप भी, क्योंकि मैंने और भी आपको बतानी है, तो आप ये वाली शेप सेम ऐसे बना के नीचे बस थोड़ा सा गुंबद बना दी। गुंबद में आपको एक दाल और 5वें इसकी टाइप और इधर दिखाऊंगी नेक्स्ट, तो आप उस वो वाला गुंबद यहाँ पे देख लीजिएगा कि नीचे भी बना सकते हैं और ऊपर भी, और दोनों भी बना सकते हैं, ऊपर भी बना लें और नीचे भी बना लें। यहाँ से हमारा दाल सेम वैसे ही बनेगा जैसे वो वाला बना हुआ है, ये सेकंड नंबर पे हमने जो बनाया था, मगर इसकी लाइन हम 1 तक लेके जाएंगे। ऊपर से मैंने इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर दी है, तो इसकी लाइन जो है हम 1 तक लेके जाएंगे। इसे लंबा और लंबा कर देंगे। थर्ड वाली दाल मैंने थोड़ा थोड़ा लंबा किया, ऊपर में इसे और लंबा कर दूँगी। और इसे अब मैं आपको कलर करके दिखाती हूँ। पेंसिल से ना बाज़ औक़ात वाज़ेह नहीं हो रहा होता कि मैं कहाँ पे पॉइंट लगा रही हूँ या कहाँ पे लगा रही हूँ। तो ये देखिए, ये 1 तक मैं लेके गई हूँ, मगर जो नेक्स्ट अब दाल मैं आपको बनाना दिखाऊंगी वो हमने 1 से भी ऊपर अनलिमिटेड हमारा जितना डिज़ाइन होगा ना, बाकी अपनी कंपोजिशन के लिहाज से, अपनी आयत के लिहाज से हम जितना डिज़ाइन वो बनाएंगे, वो नेक्स्ट हम जब कंपोजिशन पे जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ऊपर मैं अनलिमिटेड ले रही हूँ, वैसे बेसिक नीचे मैं 8 से 12 तक ही ले रही हूँ। उसकी जो लाइन है दाल की वो ऊपर तक बनाऊंगी। ये भी मैं लेके गई हूँ 8 तक। मैंने यहाँ ऊपर थोड़ी जगह छोड़ी थी इसलिए मैंने थोड़ा बना दूँगी, मगर आप यही दाल नीचे बना के उसे और लंबा भी कर सकते हैं। तो नीचे वाला सेम दाल जैसे हमने बनाया था वैसा ही मैंने सिंपल सा बना दिया। अगर आप यहाँ पे भी वो गुंबद जो राउंड शेप हमने थर्ड वाली दाल में बनाई है वो बना सकते हैं, मगर इसकी लाइन में हम थोड़ी सी ऑर्नामेंट्स ऐड करेंगे। यहाँ से आपने कोई भी लाइन ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। हाफ ब्लॉक का यहाँ से मैंने डिफरेंस दिया और यहाँ से इसे ऐसे करके राउंड कर दिया। वही राउंड शेप जो हमने उधर बनाई थी, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा गुंबद बना देती हूँ क्योंकि राउंड शेप का तो आपको पता ही है। और ऊपर इसे ऐसे क्लोज करूँगी। अब ये आपको नजर आ रही होगी ऊपर से। अब ऊपर भी मैंने 2 जैसे हमने नीचे बनाया ना, ऊपर से भी मैं 2-3 ब्लॉक तक गई हूँ और उसे ऊपर इस तरह से राउंड किया है। अब ये आप देखिए कि मैं कलर करती हूँ तो आपको मुकम्मल शेप अच्छे से वाज़ेह हो जाएगी। यही वाला गुंबद आप इधर नीचे जैसे हमने थर्ड वाला और ये फिफ्थ वाला दाल आप दोनों मिक्स करके भी बना सकते हैं, एक भी बना सकते हैं। बाकी मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि आप कंपोजिशन के लिहाज से अपना डिज़ाइन तरतीब देते हैं तो फिर आपको अच्छे से हो जाता है। यही चीज़ें हम अडोबी में जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग में भी ये वाला काम हम करते हैं ना, अडोबी में मैंने थोड़ा सा ट्राई किया तो कुफी मोस्टली मैंने स्केयर कुफी की थी। तो अगर मैं नेक्स्ट ये वाले लेक्चर कंप्लीट करके नेक्स्ट शायद वो भी आपको थोड़ा सा बताऊँ, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में आजकल हमें एडिटिंग बहुत अच्छी लग रही है। तो इस तरह से अब हम चलते हैं इसकी ज्वाइनिंग की तरफ। तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब लाजमी कर दें। 10 पे इसकी ज्वाइनिंग होगी। 10 मैंने पहले भी बताया था इसका ज्वाइनिंग पॉइंट है। स्टार्ट पे सेम दाल ऐसे ही आएगा जैसे हमने सिंपल दाल बनाया है, और दरमियान में ये अटैच हो ही नहीं सकता। ये स्टार्ट पे आएगा या एंड पे आएगा, तो एंडिंग वाले पे ऐसे ही सेम मैंने पिछला भी बना दिया और इधर भी 10 पॉइंट पे आपने ऐसे ही कर लेना। 9 वाले पे भी हमने 1-2 कंपोजिशन में किया था मैंने, मगर 10 पे अच्छा है। तो ये थी हमारा आज का लेक्चर। सब्सक्राइब करें, कमेंट करके लाजमी बताएं और अपना होमवर्क लाजमी ट्राई करें ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। तो आज हम ये प्यारी सी राख की शेप बनाएंगे और इसकी ज्वाइनिंग देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे कह दूं कि हमारे चैनल के बेल आइकन को सब्सक्राइब के बाद लाजमी प्रेस किया करें ताकि हमारी न्यू वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। तो 8 से लेकर 12 तक हम बनाएंगे। हमने पहले भी एक रा बेसिक वाले में बनाया हुआ है, तो अगर वो लेक्चर आपने नहीं लिया तो जल्दी से जाके वो भी ले लें, प्लेलिस्ट में मौजूद होगा। तो 1 2 3 यहाँ से मैंने 3 कॉलम लिए हैं और रोज़ हमारी 12 तक है। इसकी लेंथ जो है वो 12 के यहाँ तक जाएगी। यहाँ से आपने राउंड करना है। सिंपल सा हमने पहले भी बनाया था। यहाँ मैं आपको दोबारा 2 के आप एंड तक, 2 कॉलम के आप एंड तक यहाँ से ले लें। थर्ड कॉलम हम नेक्स्ट वाले में थोड़ा सा यूज़ करेंगे। इसे थोड़ा सा अब हमने, क्योंकि हम ऑर्नामेंट या मॉडर्न में हैं, तो इसे हम थोड़ा सा शार्प रा बनाएंगे। रा की शेप वैसे इस तरह से थोड़ी शार्प ही होती है अगर हम सिंपल फॉन्ट्स में भी रा देखें तो इस तरह से हमने बनाया है। एंडिंग शेप सेम है जैसे हम एंडिंग शेप बनाते हैं वैसे ही आप दूसरी वाली एंडिंग शेप भी बना सकते हैं, मगर हमने फिलहाल यही बनाई है तो मैं यही बना रही हूँ। आप दूसरी वाली भी बना सकते हैं मगर फिर थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे आप, तो इसलिए मैंने फिर यही बनाई थी। रा की एक और शेप आपको मैं दिखाती हूँ। 3 से 4 हमने बनाए हैं इस लेक्चर में, एक हम पहले कर चुके हैं। बाकी अगर कोई और थोड़ी सी चेंजिंग के साथ हम यही नेक्स्ट भी बना लेते हैं, मगर मैं यहाँ पे आपको यही बताऊंगी। 8 से लेकर 12 तक भी लगाया है और 10 से आपने इसे राउंड करना शुरू करना है और थर्ड तक जाना है। यहाँ से थर्ड के अंदर इस तरह थर्ड में थोड़ा सा लेके जाना है। यहाँ से आपने इसे अच्छी तरह गुलाई इसकी देनी है। थोड़ी सी नोक इसकी थर्ड में जा सकती है, अदरवाइज आपने 2 में रहना है। और यहाँ से मैंने इसकी अंदर वाली गुलाई थोड़ी ज़्यादा बनाई है। तो देखिए पहले वाले से उतने ही हमने रोज़ लिए हैं, उतने ही कॉलम लिए हैं, मगर उसकी शेप थोड़ी सी राउंड करते वक्त या उसकी शेप देते वक्त हमने थोड़ी सी चेंज कर दी है। तो ये देखें उससे कितना डिफरेंट बन गया। तो ये हमारा एक तरह से ये भी एक इसकी रा की शेप है। तो हमारे लेक्चर्स आपको कितने समझ आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन लेक्चर ले रहा है। प्रैक्टिस हमें लाजमी सेंड किया करें। इसके बाद हम नेक्स्ट रा बनाएंगे। ये देखें रा की एक और शेप की तरफ हम जाते हैं। तो ये मैंने अब थोड़ा सा 7 से लिया है क्योंकि थोड़ी सी मैं इसकी नोक ऊपर बनाऊंगी, ऊपर वाले एंड से थोड़ी सी इसकी शेप चेंज करने लगे हैं हम। तो इस तरह से मैंने अपनी जो हम ब्लॉक लगाते हैं इस तरह से ये लगा दी हैं और अब मैं लाइन लगा रही हूँ। 12 तक ही मैंने सीधी एक दफ़ा लाइन लगा ली है, फर्स्ट लाइन। सेकंड मैंने यहाँ से हम जो ऊपर वाले एंड से इस तरह से हम अपना जो कर्व करते हैं, हम दूसरे वाला कर्व भी कर सकते हैं, मगर अभी मैं थोड़ा बना रही हूँ तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं इसलिए मैंने ये बनाया। अब यहाँ से देखें, यहाँ से मैंने थोड़ा सा नीचे ले गई थी लाइन सेकंड लाइन लगाते वक्त, मगर ये हमने ध्यान रखना है कि हमने 12 ब्लॉक के अंदर इसे रखना है। तो ये देखें अब यहाँ से मैंने इसे राउंड किया है तो ये 12 के अंदर ही मैंने रखना था। तो ये फिर दोबारा मैंने 2 दफ़ा इस तरह से कर दिया था। मैंने थोड़ा सा राउंड ऊपर से करना स्टार्ट करना था और ये थर्ड के अंदर जा रहा है ये वाली शेप। और ये देखें कि नीचे मैंने जो शेप बनाई है 12 के फर्स्ट लाइन से इस तरह से, जैसे एक शू हमारा हील वाला शू होता है वो उस तरह से मैंने थोड़ी सी इसका ये डिज़ाइन बना लिया लाइक शू। तो ये देखें इसे मैं कलर कर रही हूँ आपको ताकि ब्राइट अच्छे से नज़र आ सके। तो एक रा की हमारी ये शेप है। ज्वाइनिंग इसकी सेम है जैसे दाल में थी हमने की थी वैसे ही 10 वाली लाइन से इसे ज्वाइन कर देना। मैं आपको एक और शेप बना के दिखाती हूँ, फिर इसकी ज्वाइनिंग भी थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये भी मैंने यहाँ से लाइन लगानी स्टार्ट की है और मैं इसे लेके जा रही हूँ 7 ब्लॉक से 12 तक।
12 में कुछ कर्व मैंने इस तरह से करना है कि जैसे हमने पहले भी कर्व किया था, मगर ये नीचे से हम थोड़ा सा कर्व चेंज करते जाएंगे। तो ये देखें, ये कर्व आपको नज़र आ रहा होगा और 12 से आपने करना स्टार्ट करना है। यहाँ से मैंने इसे कर्व करना स्टार्ट किया और अंदर की तरफ इसकी नोक थोड़ी सी ज़्यादा बनाई है। यहाँ से आप कर्व थोड़ा सा नीचे, मैंने एक जो सेकंड वाले कॉलम से वहाँ नीचे टच किया है, मगर साइड से वैसे ही मैंने थोड़ा नोकदार बनाया है। तो इस तरह से आप, एक ही हमारी राह में ज़्यादा डिफरेंट शेप नहीं है, एक को ही हमने थोड़ा सा कर्सिव स्टाइल में हमने कर दिया, तो उसका हमने जो टाइप है या शेप है वो थोड़ी चेंज हो गई है। तो एक तरह से ये भी हमारा राह हो गया। एक और मजीद मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, सेम एज हमारी जो लेंथ और विड्थ तकरीबन मैं सेम ही रख रही हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। यहाँ मैंने थोड़े 4 ले लिए हैं क्योंकि इसका पीछे की तरफ से एक कर्व बनाऊंगी। यहाँ पर हल्की लाइन से, हल्की पेंसिल से आप आगे तक ले जाएं और पीछे से हमने थोड़ा सा, आप थोड़ा गोल दायरा लगा के इसे शेप ले लें, फिर अपनी पेंसिल से इसे रेजर के दोबारा सेट कर लीजिएगा, क्योंकि ऊपर से भी हमने थोड़ा सा इसे स्टाइल देके आपको मैं दिखाती हूँ। नीचे से हम 4 तक ले गए हैं और यहाँ मैंने इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ, जैसे सेकंड वाले में हमने गुलाई की थी मगर वहाँ हमने सिर्फ नीचे से ही गुलाई की थी, ये हम ऊपर वाले एंड या राइट साइड से भी इसकी गुलाई करेंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि हमारा न्यू जब लेक्चर अपलोड हो तो आपको जल्दी से मिल सके। तो नीचे से मैंने इसे इस तरफ से, आप पहले एक दफ़ा थोड़ा रफ सा बना के फिर उसे थोड़ा सा नीट कर सकते हैं। अब ऊपर वाली शेप में आपको दिखाती हूँ, फिर एक दफ़ा सारा सेट करके दिखा दूँगी। 9 और 10 और 11 से ये जुड़ा रहेगा, मगर ऊपर वाले ब्लॉक से आपने जोड़ना नहीं है। फर्स्ट वाले से आप इस तरह से इसकी लाइन ड्रॉ करें जैसे हम कर्व देते हैं, मगर हम बैक साइड से थोड़ी सी आपको यहाँ से इसे गुलाई की शक्ल में अंदर की तरफ कर्व दे देना है। फर्स्ट वाले जो हमारी लाइन है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से मैंने अंदर की तरफ इसे बेंड कर दिया, तो ये अंदर की तरफ बेंड हो गया। ये आपको शेप नज़र आ रही है कि मैंने किस तरह से बनाई है। ये साइड वाला मैं कर्व थोड़ा सा दोबारा सेट कर देती हूँ, ये थोड़ा सा हम, ताकि गुलाई वाली शेप में ये बन सके। एक रो के देखिए, एक ब्लॉक का फासला ही है दरमियान में, ऊपर से थोड़ा सा मैंने बाहर निकाला और नीचे से भी एक ब्लॉक ही, हाफ ब्लॉक के अंदर अंदर ये रह गया। तो यहाँ से इसे मैं आपको कलर कर देती हूँ ताकि वाज़ेह हो सके हमारी शेप। ऊपर से भी थोड़ी सी शेप आप मज़ीद भी कर सकते हैं, मगर मैंने इतनी ही की है। तो ये देखिए हमारा इसमें कलर हो गया। तो रात की 5 शेप हमने की हैं, एक हमने पहले भी कर लिया, तो 6 होगी टोटल। अब हम इसकी ज्वाइनिंग की तरफ जाते हैं। ज्वाइनिंग सेम है जैसे हमने की थी दाल में, तो 10 से ही ये ज्वाइन होगी। स्टार्टिंग में आएगा तो सेम जैसे हम रा नॉर्मल लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे इंडिविजुअल शेप, और एंड पे आएगा तो यहाँ से ये अटैच हो जाएगा 10 वाले पॉइंट से। उम्मीद है हमारा लेक्चर आज का आपको अच्छा लगा होगा। तो जा मैं आपको कह रही थी, राज आपने लिखना सीखा है तो जा के ऊपर एक ब्लॉक छोड़ के आप नुक्ता लगा दें तो आपका यही रा जो है वो जा बन जाएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कूफी कैलीग्राफी सीरीज़ में हम आज सीन की ज्वाइनिंग, सीन और शीन की ज्वाइनिंग और साथ में इसकी ऑर्नामेंटल शेप्स देखेंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं ताकि हमारी न्यू लेक्चर्स और न्यू वीडियोस आपको जल्दी से मिल सकें। 5 से 12 तक हमने लगाई है लाइन। सीन का बेसिक शेप हम पहले भी बना चुके हैं, एक और बना रहे हैं। यहाँ से हमने लाइन लगानी है और ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ हमने 5 ब्लॉक्स लिए हैं और यहाँ मैंने लगा दी हैं 2 लाइन्स, और एक ब्लॉक छोड़ के नीचे की तरफ जैसे हम एंडिंग शेप बनाते हैं इस तरह आपने बना देनी है। अब नीचे जो हमने ज्वाइनिंग करनी है वो हम लेके गए हैं, वो हमारी 12 से भी थोड़ी सी नीचे गई है, 12 से आप ऊपर भी रख सकते हैं। तो ये जो आपकी ये वाली लाइन होगी ना, ये वाली इसके बराबर आएगी। हमारा जो अंदरूनी कर्व है ना, वो लाइन ऊपर वाली लाइन जो है उसके बराबर आएगा हमारा कर्व, और नीचे वाला कर्व 12 लाइन के अंदर अंदर रहेगा। इस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। ये शेप हम ऊपर की तरफ करके क्लोज भी कर सकते हैं, मगर हमने ऊपर की तरफ क्लोज नहीं की, वो मैं नेक्स्ट शेप आपको एक और बना के दिखाऊंगी। तो ये हमारा एक सिंपल सा सीन का ऊपर डॉट लगा देंगे तो ये शीन बन जाएगा। तो इसे मैं आपको कलर करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। 5 से लेके आपने 12 तक ही लगानी है, 10 बेस लाइन तक इसे ऊपर वाला हिस्सा शीन का बनाना है, और नीचे वाला जो कर्व है वो नीचे 12 तक आएगा। इसे मैं कलर कर रही हूँ। आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट लाजमी किया करें। अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। तो ये 3 ब्लॉक में आएगा, हमारे 3 डॉट्स आएंगे, 4 ब्लॉक्स में, एक दरमियान में और 2 पूरे ब्लॉक, 2 छोटे ब्लॉक्स के अंदर। तो इसके बाद हम एक और शीन बनाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। इधर इसके सामने बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ये हमने 6 से 12 तक लिए हैं, ऊपर लिए हैं मैंने 7 लाइन्स, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ 10 तक। हमारी जो 6 से थोड़ा सा नीचे, मिड पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर, मतलब अगर ग्राफ पे आप लगाएंगे तो वो लाइन थोड़ी सी आप करेंगे, ये शेप आपको वाज़ेह होगी ना तो फिर आप देख लीजिएगा। और जो नेक्स्ट है वो भी थोड़ी सी हमने हाफ ब्लॉक 6 का 1 कॉलम का हमने हाफ लिया है, और 6 का भी ऊपर से मैंने हाफ ही लिया है, क्योंकि मैं एक और तरह की शेप, पूरा ब्लॉक हमने थोड़ा सा आगे बनाना है। ये वैसे आप पीछे भी बना सकते हैं, मगर मैं नेक्स्ट जो था ना वो आपको मिड पॉइंट इस तरह से दिखाना चाहिए, इसलिए मैंने पीछे बना दिया। अब ये देखें, पहले वाले में मैंने पूरे ब्लॉक का फासला दिया, दरमियान में ये जो आपको डंडों के दरमियान नजर आ रहा है फासला। सेकंड वाले में हमने जो फासला देना है वो हाफ ब्लॉक, जैसे हम मिड पॉइंट लगा के बनाते हैं, मिड पॉइंट पे आपने लाइन लगानी है, दरमियानी फासला हाफ ब्लॉक होगा, मगर नेक्स्ट वाला वैसे ही होगा। नीचे से इसे यहाँ से हम इसे कर्व करना शुरू करेंगे अपनी लाइन लगा के, और इसे थोड़ा सा आगे की तरफ इस तरह से आप लाइन लगा के पहले ब्लैक पेंसिल से देख लिया करें, फिर आप रेज कर सकते हैं। यहाँ से हमने इसकी गुलाई बनानी है, अच्छे से गुलाई बनानी है, जैसे हमने एक गुलाई राह में भी बनाई थी ना अच्छे से, वो वाली गुलाई बनानी है कि गोल सेम गोल हो। कंपास से भी बना सकते हैं, मगर कंपास से मेरा नहीं ख्याल इतनी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप अच्छे से इसकी गुलाई बनाएं इस तरह से। और इसे मैं आपको कलर करके दिखाती हूँ, मज़ीद वाज़ेह शेप हो जाएगी। गुलाई देखिए हमारी 12 तक आ रही है, दरमियान वाला ब्लॉक पे 12 ज्वाइन हो रहा है, थोड़ा सा साइडें उसकी खाली हैं। दरमियान में जो शेप है वो इस तरह से हाफ ब्लॉक दिखाई है, तो देखें शीन की शेप में कितना फ़र्क पड़ गया, हाफ ब्लॉक का फासला दिया। तो इस तरह से हमारी शेप थोड़ी थोड़ी फ़र्क से डिफरेंट होती जाती हैं। अब मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए, 10 तक 12 तक लगा लिया, 5 से ही लगाए हैं। अब मैं दोबारा ये शेप आपको, इसकी एंडिंग शेप हम थोड़ी सी डिफरेंट कर देंगे, और ऊपर वाले भी हिस्से थोड़े से हम, थोड़े जैसे हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं वो वाले बनाएंगे। अब वो वाले ऊपर वालों में मैंने ऐसे एक सीक्वेंस दिया, एक लहर दिया इस तरह से कि बड़ा छोटा फिर छोटा, इसमें हम बराबर ही रखेंगे अपने डंडों का साइज़। कुछ शेप्स कुछ हमारी जो हैं वो हम अपनी कंपोजिशन के लिहाज से मतलब चेंज करते रहते हैं, तो इस तरह से मैंने ये भी किया है। और नीचे से भी छोटा सा बनाया है, 2 ही ब्लॉक में आ रहा है। और देखें ये एड़ी वाले शू वाला मैंने डिज़ाइन दोबारा इधर बना दिया। अब सिंपल भी इसे कर्व कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, मगर मैं आपको ऑर्नामेंटल वाली कूफी में स्टाइल में ये बता रही हूँ, मॉडर्न में। तो ये मॉडर्न में आप अपना डिज़ाइन चेंज करते रहते हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन ऐड कर दिया है, तो ये और खूबसूरत लगना शुरू हो गया।
ये वाला डिज़ाइन जो शू वाला डिज़ाइन है, ये हमने शू दिखने में थोड़ा सा लग रहा है, इतना ज़्यादा शू वाला नहीं है ये हमने रा की शेप में भी बनाया। अगर आपने नहीं देखा तो हमारी प्लेलिस्ट में उसका लिंक मौजूद होगा, प्लेलिस्ट में आप चेक करें, सारे लेक्चर्स प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। मैं 1 बाय 1 ऐड करती रहती हूँ, उसी को अपडेट करती रहती हूँ, तो आप लोग जल्दी से देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट वाले में भी देखें मैंने वही शेप बनानी है, मगर इसकी एंडिंग शेप हम चेंज कर देंगे। अब ये देखें मैंने दरमियान में 1 का फासला दिया है, तो अगले वाला भी हाफ ये और हाफ ये, हमारा जो डंडा है वो हमारा एक ब्लॉक नहीं आएगा, मगर जो दरमियानी फासला है वो, जैसे पहली वाली में मैंने 1 ब्लॉक दिया, ये थर्ड वाली में भी 1 ब्लॉक दिया, मगर सेकंड वाली में जैसे हाफ ब्लॉक दिया था, इस वाली में भी मैंने हाफ ब्लॉक ही दिया है। और एंडिंग शेप इसकी थोड़ी सी हम ये 2 पत्तियां बना देंगे इसकी, ताकि हमारा जो स्टाइल है वो चेंज हो जाए। तो ये इस तरह से हमारे 2 ऊपर बने हैं, 2 सीन शीन 4 शेप्स बन गई हैं। 5वीं भी थोड़ी सी मैं आपको डिज़ाइन बना दूँगी, आप बना लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा डिज़ाइन में बनाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दूसरा ये होगा कि हमारी वीडियो भी लेंथी हो जाएगी, तो फिर आप लोगों ने कंप्लीट देखनी नहीं है। एक दफ़ा अगर आप कंप्लीट लेक्चर ले लेना तो आपको मेरा नहीं ख्याल कि मज़ीद कुछ देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसे मैं कलर कर रही हूँ। तो अब देखें हमने 1 ब्लॉक का जिनमें फासला दिया है उनकी शेप अब डिफरेंट लग रही है, जिनमें हाफ ब्लॉक का दिया है उनकी शेप डिफरेंट लग रही है, और इसमें 2 पत्तियां बना दी हैं, ये हमारी ऑर्नामेंटल कुफी। अब इसमें एक और डिज़ाइन आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैं एंडिंग शेप थोड़ी सी बना देती हूँ, ये वाली पत्ती आप इस तरह से बना लें या थोड़ी गोलाई में बना दें, बाकी थोड़ी सी नीचे करके भी बना सकते हैं। अब हम चलते हैं इसकी जॉइनिंग की तरफ। जॉइनिंग में स्टार्टिंग वाला शीन और फिर मिड वाला। अब इसकी जॉइनिंग की तरफ हम जाते हैं, तो ये देखिए यहाँ से 10 वाली लाइन पे इसकी जॉइनिंग होगी। मैं आपको शेप अलग बना के दिखाती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो सिंपल सी हम शेप बना लेते हैं, और मैं हाथ से ही बना रही हूँ ताकि, क्योंकि ये डिज़ाइन तो हमने बना ही लिया है, शुरू से ये बंद होगा 10 वाली बेस लाइन से, इसे हम नीचे वाली शेप नहीं बनाएंगे, इस पॉइंट से नेक्स्ट जॉइन कर देंगे। स्टार्टिंग पे ये है और मिड पे ये दोनों साइड से इस तरह से हम कर देंगे, तो इस तरह होगा। और एंडिंग पे हम इसे यहाँ से 10 वाले पॉइंट से इस तरह से साथ जॉइन कर देंगे, ये इसकी एंडिंग शेप है। जल्दी से प्रैक्टिस करके मुझे ग्रुप में सेंड करें, और हमारा लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं स्वाद की ऑर्नामेंटल शेप, तो आपको नजर आ रही होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि हमारे न्यू लेक्चर्स आपको लाजमी मिलें, और प्रैक्टिस लाजमी करते रहा करें। 6 से लेकर 12 तक मैंने लाइंस लगाई हैं, और इसके बाद मैं 8 से लेकर 10 तक ये अंदरूनी लाइन इस तरह से लगाऊंगी। और यही शेप हमने नेक्स्ट ये दाल में भी हमने शेप बनाई थी, तो इस तरह से राउंड करके थोड़ी सी डिफरेंट बनेगी उससे। और ये वाली लाइन हमने इस तरह से, अब ये जो कर्व मैंने किया है वही कर्व जो हमने रा में भी किया था, सीन में भी किया है, वही वाला कर्व हम यहाँ पे भी करेंगे। तो ये हमारा शू वाला कर्व इसे मैं कहती हूँ, तो ये मैंने कर दिया। इसे मैं कलर करके आपको दिखाती हूँ ताकि आपको शेप वाज़ेह हो सके। तो प्रैक्टिस आप लाजमी किया करें, फिर अपनी मर्जी से अपनी कंपोजिशन में जो भी जॉइनिंग में या जो भी आप अपनी आयात लिखते वक्त जोन सा भी स्वाद बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो सबकी प्रैक्टिस एक दफ़ा करके मुझे ग्रुप में लाजमी सेंड कीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्वाद की तरफ। ये भी मैंने 6 से लेकर 12 तक, और नीचे हम 6 हमारी जो बिल्ट है वो 6 तक ही रहती है। लाइंस नेक्स्ट तक हमारी जो लाइन है वो ऊपर तक की जाती है, मगर ये वाली ये देखें, अब ये वाली शेप मैंने पिछले वेब वालों में भी बनाई थी, मगर इसमें थोड़ी हमने पूरे ब्लॉक, उधर हाफ ब्लॉक की करके बनाई थी, इधर हमने पूरे की बना दी है। अंदरूनी आपने 7 का जो कॉलम 2 है उसमें शेप बनाई है, ऊपर वाला इस तरह से, और ये नीचे से हमने इसके ऑर्नामेंट्स मैंने इसकी इस तरह से बनाई है, आपको शेप में शो हो रहे होंगे। तो आप अपनी मर्जी से ये पत्तियाँ थोड़ी सी चेंज भी कर सकते हैं। मैंने इसी तरह की बनाई है, तो आप थोड़ी सी चेंज कर दें या अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ऑर्नामेंट्स में आप अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं। एंडिंग शेप में जैसे मैंने ऊपर वाली में एंडिंग शेप देखी कैसी है, और ये सेकंड नंबर 2 पे हमने जो बनाई है ये एंडिंग शेप कैसी है। अब हम आपको ये नज़र आ रहे होंगे, ये देखें ये है स्वाद की एक और शेप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट शेप की तरफ। इसमें भी हम वही शेप्स जो हमने पहले बनाई थी वो वाली शेप में, इसमें हमने लास्ट वाले सेकंड वाले में जो बनाई है वो ऊपर बनाई थी, मगर इसमें हम नीचे बनाएंगे। तो 8 के हाफ से और ये मिड पॉइंट से मैंने ये लाइन लगाई है, और नेक्स्ट वाले के भी यहाँ तक ये लाइन जाएगी। एक ब्लॉक में भी आप रख सकते हैं, मगर वो थोड़ी सी शेप ज़्यादा ही बड़ी हो जाती है, तो हम एक ब्लॉक में इसलिए नहीं रखते, मैंने इसलिए उसका मिड पॉइंट लेके हाफ तक रखा है। तो इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको इतने अच्छे से बनाने आ जाएंगे ये, और फिर आप कंपोजिशंस मज़े मज़े की बनाएंगे, मज़े मज़े की कैलीग्राफी करेंगे, आपको इतना अच्छा फील होगा, आपको सेटिस्फेक्शन जो कैलीग्राफी करने से आती है वो आपको बहुत ही पुरसुकून रखती है। तो काइंडली कंप्लीट लेक्चर वॉच करके अपने जो असाइनमेंट्स हैं वो मुझे लाजमी सेंड किया करें। और ये हमने द्वार बना दिया, स्वाद और द्वार सेम ही है, बस नुक्ते का फर्क है। अब मैं आपको एक छोटी सी शेप और भी बनाती हूँ जिसमें हमने गुंबद बनाया था, वो वाली भी मैं बना के आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ये ज़्यादा सारी शेप में इसलिए बना रही हूँ ताकि फिर कंपोजिशंस में जब हम शेप्स बनाएं तो आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये हमने शेप ये वाली तो बनाई नहीं, ये शेप कहाँ से आ गई। तो हम यही सारी शेप में आपको प्रैक्टिस करवा दूँगी ताकि आप लोग जब हम जॉइनिंग या आयात वाली कंपोजिशंस में जाएँ तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। इस तरह से ऊपर से थोड़ी सी लास्ट वाले से सेम है, मगर उसमें मैंने पूरे ब्लॉक में बनाई थी, ये हाफ में बनाई है मिड पॉइंट लगा के। जैसे हम ये वाली शेप में जल्दी में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये वाली शेप हमने सेम पीछे बना लिया, मगर ये स्वाद में कैसे एडजस्ट करनी है मैं आपको वही दिखा रही हूँ। तो ये देखिए नीचे से मैंने सिंपल ही रखा है, आप जो लास्ट वाला हमने सेकंड में ऑर्नामेंट वाला बनाया था आप वो भी बना सकते हैं। अब ये देखें जब मैंने कलर किया तो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। लेंथ और विड्थ तकरीबन सब में सेम है। लेंथ में हमने 6 से लेकर 5 तक लेके गए हैं, 12 में इसका नीचे वाला करवाएगा, और जो हमारी विड्थ है 1 से लेकर 9 तक हमने ऊपर हमारी जो कॉलम्स लिए हैं वो इतने हैं। अब हम इसकी ज्वाइनिंग की तरफ जाते हैं। ज्वाइनिंग में मैं आपको एक अलग से शेप थोड़ी सी बना के दिखाती हूँ, क्योंकि फिर हम इसी में मैं ज्वाइनिंग कर दूँ तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हम 10 लाइन से जैसे ज्वाइनिंग करते हैं तो यहाँ से नीचे वाली शेप नहीं बनेगी, मगर ये वाली स्टार्टिंग अगर स्टार्ट पे स्वाद है तो वो इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ वाले पॉइंट से आप जैसे ऊपर वाला स्वाद भी बना लें तो 10 वाली लाइन से ये वाला पॉइंट जहाँ मैंने रेड किया है उसे ये स्टार्टिंग पे आ जाएगा। अब हम मिड वाले स्वाद पे जाते हैं। मिड वाला स्वाद भी मैं आपको बना के अलग से ही दिखा देती हूँ। एक में ही अगर मैं सारा कुछ बना दूँ तो फिर बहुत से लोग कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। 10 बेस लाइन पे आएगा, इसी तरह से सेम ऐसे ही ये मैंने थोड़ा रफ और जल्दी में इसलिए बनानी क्योंकि हमने शेप नहीं देखनी, हमने सिर्फ ज्वाइनिंग देखनी है। अब ये रेड वाली जहाँ से है ये दरमियान में स्वाद आएगा, दोनों साइडों से ज्वाइन हो जाएगा और एंडिंग स्वाद इस तरह से आएगा। उम्मीद है आज की हमने जो शेप बनाई है आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। प्रैक्टिस करें और मुझे ग्रुप में सेंड करें। जज़ाकल्लाह खैर।
अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम ये खूबसूरत से तोआज़ की शेप्स बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती जाऊँ कि हमारे चैनल पे कमेंट करके बता दिया करें कि आपको कौन से लेक्चर की समझ अच्छे से आई है, ताकि फिर मैं आपको मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस और सब कुछ प्रोवाइड कर सकूँ। तो 1 से लेके हमने 12 तक ही लाइनिंग की है, मगर जो हमारा तोआ है वो 12 तक भी जा सकता है और 10 तक भी जा सकता है। तो मैं आपको 10 तक ही बनाना दिखाऊंगा। तो हम बनाने जा रहे हैं तोआज़ वा। तो तोआ और ज़वा की शेप भी थोड़ी सी सेम एज जैसे हमने बनाई थी, स्वाद की शेप में बनाई थी या हमने दाल की शेप में राउंड किया था, वैसे ही होगी। ऊपर से थोड़ी सी डिफरेंट होगी। 9 तक हमने इसकी विड्थ ली है और ये लाइन इस तरह से ऊपर लगाई है और दरमियान में से राउंड हमने सेम जैसे मैंने बताया कि दाल में किया था और स्वाद में किया था वैसे ही करना है। 6 या 7 तक आप ये वाली लाइन लगाएंगे और नेक्स्ट लाइन हमारी इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगी और 9 ब्लॉक में जो है वो हमारा थोड़ा सा इधर से कर्व आएगा। एंडिंग पे कर्व ये ऊपर 1 तक ही जाएगी, ऊपर भी जा सकती है अपने डिज़ाइन के मुताबिक। एंडिंग पे कर्व सेम जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। दरमियान में से हमने और यहाँ से जो एंडिंग बनानी है वो कुछ इस तरह से बनानी है कि 9 के थोड़ा सा आगे भी जा सकता है इस तरह से। अब मैं आपको कलर करके बताती हूँ, आपको शेप मजीद वाज़ेह हो जाएगी। हमारी दाल और स्वाद में भी हमने ये शुरू वाला हिस्सा वहीं पे बनाया था, यहाँ पे भी हम बनाएंगे। तो मैं आपको कलर करके दिखाती हूँ कि मैंने कलर किया, तो आपको शेप मजीद वाज़ेह हो जाएगी। तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। यहाँ आपको बहुत ही अच्छी अच्छी कैलीग्राफी की वीडियोज़ और पेंटिंग वीडियोज़ ईजी वे में आपको समझाया जाएगा। तो हमारे फेसबुक ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ अपने सेंड कर सकते हैं, या फिर आप जिस ग्रुप में व्हाट्सएप में अगर ऐड हैं तो वहाँ पर आप अपने मुझे सेंड कर सकते हैं असाइनमेंट्स वगैरह। इस कोर्स की असाइनमेंट्स हमारे ग्रुप में ही सेंड होंगी, तो वहीं पर आप करते रहें। ये भी हमने 10 तक लगा ली है और 12 तक मैंने लगाई है। ऊपर से हमारा जो पहला हिस्सा है वो 7 तक आएगा और अगली लाइन आगे भी जा सकती है। अब यहाँ पे हम वही वाली गुंबद वाली शेप बनाएंगे जो हमने पिछले लेक्चर्स में भी बनाई है। वो वाली शेप हम बहुत सी शेप्स में उन्हें मर्ज करते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं हाफ मिड पॉइंट तक ये अपनी लाइन लगा लूँगी इस तरह से, कुछ इस तरह से, और ये हमारा अंदर से इस तरह से राउंड होगा। और ऊपर से मैं आपको ऊपर वाली जो लाइन है वो 1 ब्लॉक तक ही आप लगा लें, कम भी ऊपर भी लेके जा सकते हैं। ऊपर मैं इसको थोड़ा सा गुंबद की शेप, क्योंकि ये वाली राउंड शेप तो आपको बनानी आगे होगी, मगर गुंबद वाली थोड़ी ज़्यादा प्यारी लगती है तो मैं वो भी वाली बना रही हूँ। तो ये देखें, ये मैंने ऊपर से गुंबद वाली शेप एक दफ़ा आप रफ सी बनाई, फिर उसे बना के नीट कर लें। तो प्रैक्टिस लाजमी है। आप किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं तो प्रैक्टिस ज़ाहिर है बहुत लाजमी है। साथ साथ आप लेक्चर देखते रहें, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करें और साथ में प्रैक्टिस करें, तो आपको एक ना एक दिन बहुत ही अच्छी कैलीग्राफी और कूफी तो आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। बस एक दफ़ा आप अपने ड्राफ्ट तैयार करें, फिर आप बहुत आसानी से अपनी कूफी कैलीग्राफी बहुत ईजीली सीख सकते हैं। बाकी तो आपकी शेप सेम जैसे हमने पीछे बनाई थी वैसे ही बनाएंगे, एंडिंग पॉइंट और इस तरह से। आप दूसरी वाली शेप भी इसमें बना सकते हैं, जैसे नीचे स्वाद में हमने बनाया था, तो मैं वो अभी नहीं बना रही क्योंकि ये लेक्चर फिर ज़्यादा लॉन्ग हो जाए तो आप लोग बोर होकर कंप्लीट नहीं देखते और इसका फिर आप मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। आप कंप्लीट लेक्चर देखें, मुझे प्रैक्टिस सेंड करें, फिर मैं आपकी आसानी के लिए बहुत आसानी से लेक्चर्स बनाती हूँ। तो तोआज़ वा के बाद हमारी आइन गईन और भी शेप्स बहुत हैं, तो सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हमारी जो न्यू वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सकें, नोटिफिकेशन से मिल सकें, सबसे पहले मिल सकें। ये मैं इसीलिए कह रही हूँ कि न्यू फिर आप लोगों को समझ नहीं आती, मुझे लेक्चर नहीं मिल रहा जी, और मुझे इस तरह से नहीं मिल रहा, लेक्चर नहीं मिल रहा। एक साइड से 1 बाय 1 हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उससे प्रैक्टिस करें। ये वाले तोआ का डंडा है, ये आप ऊपर भी बना सकते हैं, या फिर ये वाली जो शेप है हम नीचे की तरफ। अब ज़वा पे मैंने एक लाइन छोड़ के 2 लाइन छोड़ के मैंने नुक्ता लगा दिया, एक लाइन छोड़ के भी आप लगा सकते हैं। अब चलते हैं इसकी ज्वाइनिंग की तरफ। ज्वाइनिंग मैं ऊपर भी बता सकती थी, मगर मैं इसकी एक सेपरेट शेप बना के आपको दिखाऊंगी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। मैं सेपरेट शेप इसीलिए बना रही हूँ कि अगर मैं एक में ही सब कुछ बता दूं और आप पूरा लेक्चर ना लें और सिर्फ थंबनेल को देख के प्रैक्टिस मुझे सेंड कर दें, तो फिर बाद में आप मुझे कहेंगे कि ये क्या है। स्टार्टिंग से हम यहाँ से इसे अगर स्टार्टिंग पे तो आ रहा है तो ऊपर जो मैंने रेड लाइन लगाई है 10 वाली लाइन से, यहाँ पे हम ये बंद नहीं करेंगे, इसका कर्व हम आगे ज्वाइन कर देंगे। ये वाला तो मैं देखें यहाँ से आपको दिखा देंगे, यानी मैंने बंद नहीं किया। स्टार्टिंग पे जो तो आएगा किसी भी हरूफ के या किसी भी कंपोजिशन में स्टार्टिंग पे तो आएगा, तो वो हम यहाँ से इसे अटैच कर देंगे 10 वाली लाइन से। अब हम मिड के तोआ की तरफ जाते हैं। ये हम बोथ साइड पे इस तरह से इसे ज्वाइन कर देंगे और एंडिंग वाला तोआ तो हमें पता ही है कि एंड हम 10 लाइन से अपनी कंपोजिशन में इसे ज्वाइन कर देंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करके कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं। अस्सलाम वालेकुम। ख़त कुफ़िक में हमारे आज आइन गईन का लेसन है, तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। आइन गईन में भी हम बनाएंगे अपने ब्लॉक राइटिंग में, हम इसकी 2-3 शेप्स में आपको बनाना सिखाऊंगी और नेक्स्ट लेक्चर में इसकी ज्वाइनिंग बताऊंगी, क्योंकि फिर लेक्चर्स बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा स्लो आज आपको बताऊंगी, इसलिए कि आपको अच्छे से समझ आ सके, क्योंकि आइन गईन की क्योंकि एक ही शेप होती है, नुकात का फ़र्क होता है, एक नुक्ते का फ़र्क होता है, मगर इसमें थोड़ी सी डिफिकल्ट शेप आपको लगेगी। तो मैंने ये देखें 4 से लेके 10 तक लिए हैं अपना ब्लॉक्स, अपनी जो लेंथ ली है, और इधर आप 5 तक ले सकते हैं। यहाँ पे अब मैं आपको एक सर्कल लगाऊंगी, 2 सर्कल, हम एक छोटा सर्कल 4 ब्लॉक के अंदर, जैसे हमने पहले भी आइन गईन में आपको याद होगा बेसिक वाली शेप हमने जो की थी उसमें लगाया था। अगर आपने नहीं देखी तो वो जाके पहले देखें, क्योंकि वो बेसिक आइन हमने बनाया था। इसमें अब मैंने देखें 2 सर्कल लगाए हैं और ये मेरा सर्कल पूरा ब्लॉक के अंदर, 4 ब्लॉक के अंदर कंप्लीट सर्कल है, और नेक्स्ट सर्कल है वो ब्लॉक के अंदर। और यहाँ पे भी मैं एक जो बड़े सर्कल, इन दोनों में से बड़ा सर्कल नजर आ रहा है उसके ताबक ही एक मैंने सर्कल लगा दिया है। यहाँ से थोड़ी सी हम इसे कर्व करके, क्योंकि सर्कल रेज करना है इसलिए हल्के हाथ से ही आप इसे लगाएं। ऊपर से अब मैंने इधर से जैसे हमने कर्व पहले भी किया था वही वाली आइन की शेप जो हमने पहले भी बेसिक वाले में बनाई थी वो वैसे ही बनानी है। नीचे से इसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट होगी, और ये देखें यहाँ से मैं आपको कर्व करके बताती हूँ। आगे से हमारी शेप कुछ इस तरह से होगी, यहाँ से आपने इसे ना कर्व करके थोड़ा सा साइड पर कर देना है। अब मैं ये दोबारा थोड़ा सा लगा रही थी, मेरा थोड़ा ख़राब, मैंने नंबरिंग थोड़ी आगे पीछे कर दी थी, मैंने जब बनाने लगी तो मुझे पता चला। यहाँ से आपने इसे थोड़ा सा गुलाई अच्छे से बना लें आप अपनी, जैसे मैंने कंपास से बनाई है आप भी कंपास से बना लें, क्योंकि हाथ से कई दफ़ा गुलाई या छोटा स्केल जो होता है जिसमें गोल दायरा भी बना होता है वो वाली आप बना सकते हैं। यहाँ से अब एक ब्लॉक का फासला देखिए, आप इसे इसकी शुरू वाली जो शेप है वो बंद कर देंगे, जैसे हम इसका एंडिंग कर्व बनाते हैं। कर्व से किया करें। मैंने अब यहाँ पे इस तरह से इसे ये देखिए बंद कर दिया। ये वाली शेप अब हमारी जो है ये आइन की बन गई है। पहले भी हमने आइन की शेप बनाई थी। ये अब मैं कलर करते वक्त इसको थोड़ा सा ठीक कर दूँगी। आप पहले हल्के हाथ से बनाएं, फिर बाद में उसे अच्छी तरह सेट करने के बाद बेस करके सेट कर लें, या जैसे आप अपना बनाते हैं सेट कर लें, और फिर हम
इस तरह से मैंने इसे मैं कलर इसलिए करती हूँ क्योंकि फिर शेप आपको अच्छे से वाज़ेह हो सके, क्योंकि शूटिंग के वक्त, वीडियो बनाते वक्त बहुत से लाइट का इफेक्ट आ रहा होता है या इस तरह से हो तो वो अच्छे से नहीं बनती। अब मैं एक और आइन की शेप बनाऊँगी कुछ इस तरह से। अब ये हमने बनाया है 8 से लेकर मैंने 11, 12, 11 यहाँ तक के लिए हैं। और इस साइड पे हमने, जैसे मैंने पहले भी बताया था, 5 तक ले लेंगे जहाँ तक हमने, ये देखिए मैं इधर भी आपको लगा देती हूँ कि ये 5 तक था। ऊपर वाला 3 में आएगा, नीचे वाला 5 में आएगा। अब यही वाला जो हमने 4 ब्लॉक में बनाया, वहाँ से मैं एक छोटा वाला जो बनाऊँगी, मैंने सिर्फ हाफ ब्लॉक में दायरा लगाया है। अब यहाँ से हम हाफ तक लेके जाएंगे, हाफ उधर से, और ये मैं थोड़ा सा हाफ तक लेके जाऊंगी ताकि ये देखें जैसे मिड पॉइंट तक हम लेके जाते हैं ना, ताकि हाफ ऊपर जाए। और हम 12 तक भी ले सकते हैं, दरमियान में पूरा एक का फासला जैसे फर्स्ट वाले में दे सकते हैं वैसे भी दे सकते हैं, मगर ये आप देखिएगा शेप डिफरेंट, थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ से आपने लेके जाना है इसे इस तरह से ऊपर, और ऊपर से आप अपनी शेप में थोड़ी सी कर्व, जैसे इसकी शेप फर्स्ट वाले की और तरह से बनाई है, ये मैं थोड़ी सी शेप डिफरेंट कर दूँगी ताकि हमारे आइन की डिफरेंट शेप्स बन सकें। अभी आपको नज़र आ रहा होगा जैसे मैं इसका कर्व ऊपर से बना रही हूँ, ऊपर से मैंने वो पत्ती बनाई है और यहाँ मैंने मिला दिया। अब यहाँ ये लाइंस थोड़ी सी टेढ़ी है, मैं इन्हें थोड़ा सा सेट कर देती हूँ, क्योंकि पहले मैंने जब शेप बनाई है फिर आप स्केल से, या जब ज़्यादा हम बनाते हैं या बना रहे होते हैं तो कई दफ़ा आप उसे सेट कर लेते हैं बाद में, क्योंकि मेन हमारा फोकस शेप बनाने पे ही मेरा पहले होता है कि शेप बन जाए, फिर उसकी ड्राइंग जो है वो आप अपने हिसाब से उसे बेटर कर लेते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होता। अब यहाँ से भी मैं इसकी थोड़ी सी एक पॉइंट आगे लेके जाना था, तो मैं थोड़ा सा पीछे ले गई थी, तो वो शेप मैंने देखा नहीं सही बनी, तो ये देखिए अब ये थोड़ी सी कैमरे में सही नहीं आ रही, इसे मैं कलर करूँगी तो आपको ये शेप देखें वाज़ेह हो रही है। दरमियान में मैंने हाफ का फासला दिया है, आप 1 का भी दे सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट वाले में दिया वो थोड़ी सी शेप डिफरेंट हो जाएगी, मगर हाफ का भी सही है। हाफ का मैंने इसलिए दिया कि हम जब बनाएंगे ना, हम सिंपल पेज पे जब इनकी ड्राइंग्स मैं आपको बनाना दिखाऊंगी तो वहाँ पे हम आराम से स्केल से मेजरमेंट करके आराम से बना लेते हैं। यहाँ पे हम कई दफ़ा कंफ्यूज होते हैं, या फिर ग्राफ बुक पे जब बनाते हैं तो वहाँ पे भी हाफ लेना आसान हो जाता है। इसके ऊपर मैं एक लाइन छोड़ के, एक ब्लॉक छोड़ के इस पर नुक्ता लगा देती हूँ, क्योंकि आइन में एक नुक्ते का ही फ़र्क होता है। अब मैं आपको एक और शेप बना के दिखाती हूँ। ये हम डिफरेंट शेप्स इसलिए बनाने हैं ताकि हमारी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी। ये वाली शेप मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये बहुत ही इजीली बन जाती है। 6 से लेकर 12 तक मैंने लिया है, और जो 8 के सामने थर्ड वाला ब्लॉक है, मतलब उसका हाफ बन रहा है दोनों का। 5 का जो मिड है वो 3 है, तो 3 पे मैंने एक, ये देखें इस तरह से एक ट्रायंगल शेप बना लिया, और यहाँ से मैं इसकी साइड बाय साइड लाइन लगा लूँगी। इधर से ऊपर हाफ से थोड़ी सी टेढ़ी लाइन, देखें ये टेढ़ी लाइन लगाई है मैंने 1 से, और इधर से मैं लेके आ रही हूँ 5 से, ये वाली लाइन आप इसे इस तरह से कर लें। ये लाइंस मैंने अब इसकी ड्राइंग थोड़ी सी सही कर रही हूँ, और नीचे से ये इस तरह से जाएगी, और नीचे से जो कर्व है वो वैसा ही होगा जैसे हमने ऊपर किया था फर्स्ट वाले में। सेकंड वाला भी कर सकते हैं मगर वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो अब ये थोड़ा सा 6 में आना था, मैंने ये देखें ये 6 में आना था। ये जो ऊपर वाला थोड़ा सा मैंने बाहर ट्रायंगल शेप उसकी निकाली था, ये 6 वाले रो में आएगी, तो मैं एक रो ऊपर लेती थी, अब मैं इसे 6 वाली निकाली। देखिए हमारी शेप भी आपको वाज़ेह हो गई होगी। यही वाले जीम जो हैं ये हम फर्स्ट वालों में कहते हैं, जब हम शुरू में यूज़ करें या एंड में यूज़ करें या दरमियान में यूज़ करें, वो किस तरह से, वो वाला ज्वाइनिंग का हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो वो लाजमी देखिएगा आप लोग कि इस तरह से मैंने उनकी ज्वाइनिंग की है। मैं कलर इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को वाज़ेह हो सके हमारी शेप। तो जल्दी से मुझे प्रैक्टिस करके ग्रुप में सेंड कर दिया करें, और मुझे अगर इंस्टा पे टैग कर रहे हैं तो इंस्टा पे मुझे टैग कर दिया करें। ये हमारी 3 शेप होगी, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे ज्वाइनिंग के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कॉफी कैलीग्राफी ट्यूटोरियल में आज हम बनाएंगे गाइन की और गाइन की ज्वाइनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये लास्ट लेक्चर में हमने ये शेप्स बनाई थी, और अब हम ज्वाइनिंग करेंगे। यहाँ से ही मैं आपको बता दूँ, यहाँ से भी हम शुरू वाली शेप बना के स्टार्टिंग वाली जो स्टार्ट पे बन सकता है, यहाँ से हम ज्वाइन 10 वाली लाइन से कर देते हैं, नीचे वाली शेप नहीं बनाएंगे। मगर मैं आपको सेपरेट बना के दिखाती हूँ कि स्टार्टिंग शेप कैसी होगी, मिड वाली शेप कैसी होगी और एंडिंग शेप कैसी होगी। तो एक और शेप भी हम बना लेते हैं, वही हम फिर हम एक और शेप भी सीख लेंगे, और हमारी जो ज्वाइनिंग है वो भी। तो इसके लिए मैंने 5 से 10 तक लिया है, और ऊपर भी 6 तक लिया है। यहाँ से आप 2 पैरेलल लाइंस लगाएंगे, एक पूरे ब्लॉक की, एक 2 ब्लॉक की, और ऊपर से इसे मैं इस तरह से उस एक लाइन लगाऊंगी 1 तक वो जाएगी, 1 के थोड़े से हाफ तक, और दूसरी उसके पैरेलल आएगी। मैं स्केल से लाइन लगाती हूँ ताकि परफेक्ट लाइन हमने लगाई है 1 जो हमारा कॉलम आ रहा है उसकी हमने नुक्कड़ तक उसे पूरा किया है, और जो दूसरी लाइन लगाई है वो उसके पैरेलल आए एक ब्लॉक में, और ऊपर से थोड़ा सा कर्व दे देना है। ये हमारा बन गया है स्टार्टिंग में आने वाला आइन, या नुक्ता लगा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा गाइन। इसी तरह जैसे हम ज्वाइनिंग आपको पता होगा 10 से ही 10 वाली लाइन से ज्वाइन करते हैं, तो ये जो पॉइंट एक मैंने बनाया है उसे मैं ग्रीन कलर कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये हमारा है स्टार्टिंग आइन। इसे हम मिड वाला तो भी बना सकते हैं, और एंड वाला भी नीचे वाली शेप बना के हम बना सकते हैं। नीचे वाली शेप सेम जैसे हमने पहले 3-4 में लास्ट लेक्चर में बनाई थी वैसे ही आप बनाएंगे। अब मैं आपको एक और शेप बना के दिखाती हूँ। ये मैं आपको एक एंडिंग शेप बना रही हूँ, ये मिड वाली भी बन जाती है, पर मैं वैसे मोस्टली एंडिंग या फिर एंडिंग हम जो पिछले वाले हैं हमने शेप 4-5 बनाई थी, वो आपको ट्यूटोरियल हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हमारी कॉफी कैलीग्राफी की जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उसमें से मिल जाएगा। 3 वाले ब्लॉक में मैंने इस तरह से एक राउंड शेप बनाई है, और ये हम एक फ्लावर की पेटल्स की तरह की मैंने इसे राउंड हमारा जो हाफ ब्लॉक के अंदर ही रहेगा, और हमारा जो 9 से नीचे है वो हमने इसे इस तरह से मैंने अब अंदर वाली साइड पे एक ब्लॉक का फासला ऐसे छोड़ के आपने अंदर वाली साइड पे भी वैसे ही उसके पैरेलल उसे राउंड कर देना है। और 10 वाली लाइन से हमने कुछ इस तरह से इसकी लाइन लगानी है। ये वाली लाइन दोनों आपस में ऐसे अटैच हो रही हैं, और ये वाली लाइन हमारी इस तरह से आ जाएगी। अगर आप मिड में बना रहे हैं तो फिर यही वाली जो नीचे की तरफ हमने 12 का कर्व किया है, ये वाली हम साइड पे ले जाके दूसरी अगले लेटर जो लिखेंगे वो हम अटैच कर देंगे। मगर मिड वाली मैं आपको और शेप भी बना के दिखाती हूँ, फिर आपको ज़्यादा वाज़ेह हो सकेगा। अगर आपने हमारे बेसिक वाले कॉफी कैलीग्राफी के लेक्चर्स नहीं लिए हुए तो काइंडली वो पहले ले लें, फिर आपको ऑर्नामेंटल और नोटेड की फिर अच्छे से समझ आ जाएगी, क्योंकि बेसिक वाले अगर हम कवर कर लें हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है, बहुत ही ईजी वे में मैंने बनाए हैं। यही एंडिंग पे अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि 10 से जैसे हम बाकी लेटर्स अटैच कर देते हैं, यहाँ 10 से हम इन्हें भी अटैच कर सकते हैं। आप लोग कर लीजिएगा, हमने काफ़ी लेटर्स में मैंने आपको बता दिया। वही वाली कंप्लीट जो हमारी 10 वाली है वो हम इस तरह से कर लेंगे। अब मैं आपको मिड वाली शेप बना के दिखाती हूँ। ऊपर 5 लेंगे हम, और हमने ये 6 से 10 तक लिया है, और हमारा 8 के ऊपर मैंने लगाया है एक गोल दायरा। 8 और 3 के
कॉलम हमारा 3 है और जो रो है वो 8 है, और हमने 3 वाले से स्टार्ट की है अपनी ये पेटल्स टाइप फ्लावर की जैसे पत्तियां होती हैं ना फूलों की, वैसे वाला ये शेप है, और ये हमारी मिड में शेप बनेगी। 10 पे हमने लगा दी है लाइन, और ये यहाँ से इस तरह दोनों साइड से अटैच हो जाएगा। ये हमारा है मिड वाला आइन, ऊपर हम एक नुक्ता लगा देंगे तो वो बन जाएगा गईन। प्रैक्टिस लाजमी किया करें। अगर पेटल्स थोड़ी सी टेढ़ी बन रही हैं, हम एक दफ़ा बनाएंगे क्योंकि बार बार बनाते रहें, तो आप उसे अपने कलरिंग में या कवर करके, मैं कलर इसलिए कर देती हूँ क्योंकि फिर बहुत दफ़ा आपको शेप वाजे नहीं हो रही होती, तो ये शेप मैंने इसीलिए वाजे करने के लिए कर ली थी। आप पेंसिल से प्रैक्टिस करें और फिर जब अपना फाइनल ड्राफ्ट बनाएं तो फिर उसमें आप जैसे मर्जी बना सकते हैं। अब मैं आपको एक और शेप बना के दिखा रही हूँ। सेम उतनी ही लेंथ जैसे ऊपर ली थी वैसे ही यहाँ पे लेंगे, मगर उधर मैंने ऊपर एक गोल दायरा लगाया था, यहाँ मैंने ये देखें एक स्टार टाइप शेप बनाई है। ये मैं थोड़ा सा नीचे ले आई हूँ एक लाइन, मैं इसे ऊपर 8 वाले ब्लॉक में आना था ना हमारा, और ये इस तरह से, यहाँ से इस तरह से, और यहाँ से 10 वाली लाइन पे हमारा कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। इसे हम थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हैं, थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हैं, थोड़ी सी शेप डिफरेंट करके। ये हमारी एक और मिड वाली शेप बन गई है, थोड़ी सी ऊपर जैसी ही है, थोड़ी सी डिफरेंट है, ये थोड़ी मैंने छोटी करके बनाई है, बाकी शेप ऊपर जैसी ही है। इस तरह से कंपोजिशन के हिसाब से हम चेंज करते रहते हैं ना, तो इस तरह से मैं मिड वाली एक और प्यारी सी शेप बना के दिखाती हूँ। ये वाली शेप हमने पहले भी बना के चेक की हुई है, आपको याद आ गई होगी, लास्ट लेक्चर में हमने बनाई। अगर लास्ट लेक्चर आपने नहीं लिया तो जल्दी से जाके वो ले लें पहले, फिर आपको सही से वाजे हो जाएगी वो शेप। ये वाली शेप में आपको थोड़ी सी आप चेंजिंग करके भी बना सकते हैं ऊपर की तरफ, मगर तो ये हमारी शेप मैंने कलर कर दी है। उम्मीद है आप आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, तो मैं आज को आपको फा की शेप्स बनाना सिखाऊंगी, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फा और काफ की शेप्स बनाई थी, मगर मैंने सेपरेट आज फा का लेक्चर अपलोड होगा और एक दिन बाद काफ का, और फिर इन दोनों की इकट्ठी मैं आपको ज्वाइनिंग बताऊंगी। 7 से लेकर 10 तक मैंने लिया है अपनी रोज, और 1 से लेकर 7 तक अपने कॉलम्स लिए हैं। 7 तक मैंने एक लाइन लगा दी है, और ये सिंपल सा फा है। बेसिक में भी हमने एक फा सीखा था, वो थोड़ा सा इससे लिटिल बिट थोड़ा सा डिफरेंट था, तो इसीलिए मैं आपको ये वाला फा बनाना सिखा रही हूँ। यहाँ ऊपर हमने 3 लाइन 2.5 ढाई का मैंने बनाया है डिब्बा, और इस तरफ से दरमियान में मैंने इस तरह से इसका जो हमारा बनता है, और ऊपर से इसकी राउंड शेप जैसे हमारी फा की नॉर्मली शेप होती है। ये सिंपल सी शेप मैं थोड़ी सी डिफर करके आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमने बेसिक में बनाया था, और इसकी 2 ऑर्नामेंटल शेप भी करेंगे। इसकी शेप हम काफ़ी तरह भी बना सकते हैं, मगर जो हमारी लंबी शेप होती है वो इसी तरह से बनती है जैसे अब हम बना रहे हैं। इसके ऊपर एक होता है नुक्ता, नुक्ता हमारा पूरे ब्लॉक में आएगा। यहाँ पे ये मैं फा दोबारा ऑर्नामेंटल शेप्स में हम 3 फा बनाएंगे। पहला मैंने बना लिया है, दूसरा भी अभी आप देखेंगे, मैं आपको बना के दिखाऊंगी। और दरमियान में देखें मैंने हाफ ब्लॉक का डिफरेंस दिया, आप 1 का भी दे सकते हैं कि ये मैंने 7 तक लिया, आप 6 लेके इसे ऊपर कर सकते हैं। अब मैं इसे कलर करने जा रही हूँ, तो आपको शेप मजीद वाज़ी होगी कि फा की शेप हमारी जैसे हम फॉन्ट में लिखते हैं वैसा ही फा है। ये कुफिक में आगे से हमारी एंडिंग शेप सेम, जैसे अब तो हमें एंडिंग शेप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी है, हमने सारे लेटर्स में ये एंडिंग शेप बनाई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फा की जानिब। इसके लिए भी मैं लूँगी 6 से लेके 10 तक 12 तक लाइन, क्योंकि इसके नीचे मैं डोम शेप यानी कि गुंबद बनाने जा रही हूँ। ऊपर लेंगे हम 8 तक ले लेते हैं, हमारी शेप थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। 6 तक मैंने लाइन लगाई है, 12 तक मैंने एक दफ़ा फुल लाइन लगा लिया, और 10 पे हमारी जॉइनिंग लाइन्स आएंगी, तो ये 2 लाइन्स में मैं लगा लेती हूँ। ऊपर से मैं इसे शेप देना स्टार्ट करती हूँ। ढाई तक मैंने इसे शेप दी है जैसे सेम ऊपर। आप 3 कंप्लीट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मगर मैं थोड़ा ढाई तक ही रख रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी लिटिल बिट हमारी जो शेप है वो डिफर कर जाती है। अब हमारी जो अंदरूनी लाइन है वो मैंने इस तरह से कुछ लगाई है 12 हाफ 12 तक, और जो दूसरी लाइन है वो यहाँ पे ये वाली लाइन ऊपर जाएगी। मैंने थोड़ी सी ऊपर जो हमारी सेकंड लाइन है हाफ ब्लॉक में आपने लगानी है, फुल में भी लगा सकते हैं, मगर हाफ वाले में जैसे हमने सारों में बनाया हाफ वाला ज़्यादा प्यारा लगता है। हम अपनी कंपोजिशन के लिहाज से इसे चेंज करते रहते हैं। ऊपर वाली शेप भी मैं आपको थोड़ी सी और परफेक्ट करके बना देती हूँ इस तरह से। ढाई तक हम लेके हैं, और अंदर हमारी वही शेप है जो हमने ऊपर बनाई है। लाइन्स आप पहले हल्के हाथ से पेंसिल से लगा लिया करें या स्केल से लगा लिया करें, और फिर हम उन्हें मिलाते वक्त थोड़ा सा डार्क करके और फिर हम बना सकते हैं। हमारा जो ये साइड बाय साइड वाली फा का बनना है, गुंबद सिर्फ नीचे रहना है, बाकी जो शेप है वो 10 बेस लाइन जो हमारी होती है उसके ऊपर ही आना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखा करें। अब यहाँ से मैं आपको बंद कर देती हूँ। अपना जो गुंबद है मैंने 12 तक लेके आई हूँ, अंदर वाली शेप थोड़ी सी नीचे आ रही है, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूंगी। 12 से हमारा डिज़ाइन जो है वो बाहर नहीं जाना चाहिए। अब ये वाली हमारी लाइन यहाँ से इसका कर्व स्टार्ट होगा, और नीचे वाली लाइन मैं स्केल से लगा लेती हूँ 8 तक, और इसे हम बंद कर देंगे। यही शेप मैं एक और भी आपको बना के दिखाती हूँ, उसकी एंडिंग शेप हम थोड़ी सी डिफर कर देंगे और हमारा एक और फा तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने लगा दिया है नुक्ता, और आप भी लगाइएगा, और मुझे प्रैक्टिस लाजमी ग्रुप में सेंड करते रहा करें, ताकि मुझे, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपने लेक्चर देखा है, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको हमारे लेक्चर्स किस तरह से लग रहे हैं और आपको समझ आ रही है, आपके लिए बेनिफिट है या नहीं है, या कुछ मजीद चेंजिंग जो आप चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, जल्दी से बताइएगा मुझे, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर जल्दी से प्रिपेयर करके अपलोड कर सकूँ। ये हमारी है फा की शेप। ऊपर से ये थोड़ी सी मैं इसे सेट कर दूँगी कलर करते वक्त, यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर हो गया था, तो आपने डिफरेंस का खास ख्याल रखना है। ये हमारी है फा की शेप। अब हम चलते हैं फा की एक थोड़ी सी डिफरेंट, ऊपर से ये शेप इसी तरह की बनेगी, और इसकी जो एंडिंग नोट है वो मैं आपको थोड़ी सी डिफरेंट करके दिखाऊंगी, ताकि हम अच्छे से। आज की वीडियो मैंने थोड़ी स्लो बनाई है, जैसे मुझे कुछ पर्सन्स ने कहा था कि थोड़ी स्लो ही बनाई, पहले मैं थोड़ी सी फास्ट बनाती थी, ताकि आप लोग थोड़ी पॉज करके देख लिया करें, रोक रोक के साथ साथ प्रैक्टिस करते रहा करें, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। प्रैक्टिस सही है। अभी हम लेटर्स हमारे इंशाल्लाह इस वीक या नेक्स्ट वीक के हाफ तक कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम जब कंपोजिशन पे जाएंगे ना, लेटर्स में मैं भी कई दफ़ा बोर हो जाती हूँ। कंपोजिशन जब हम करते हैं, आयात लिखते हैं, तो तब हम नई नई चीज़ें और नोट्स बनाते हैं और बहुत कुछ करते हैं, तो हम फिर ज़्यादा लेटर्स पे मोस्टली बोर ही हो जाते हैं, क्योंकि हम कोई आयात लिख रहे हैं, फिर हम कंपोजिशन में अपना नाम लिखेंगे, अपने दोस्तों का नाम लिखेंगे, अस्माउल हिस्ना लिखेंगे, और आयात की कंपोजिशन करेंगे, उनकी पेंटिंग्स बनाएंगे, तो वो बहुत हमें बहुत अच्छा लगता है, अच्छी फील आती है। तो इस तरह से सीखने से ही है। अभी आप लेटर्स को अच्छे से सीखेंगे, एक दफ़ा ही 2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, आपको अच्छे से आ जाएगा। इस तरह से मैंने अब ये नोट हम लेके जा रहे हैं ऊपर। यहाँ से मैंने इसे थोड़ा सा कर्व कर दिया। ये वाला कर्व आपको याद होगा, हमने दाल में ही किया था, और इस तरह से थोड़ा सा मैंने कर्व जो है वो चेंज कर दिया है।
तो ये देखें कर दिया है हमने कलर, और कलर मुझे कलर से खेलना बहुत पसंद है। मैं डिफरेंट कलर इसीलिए नहीं आजकल कर रही क्योंकि फिर हमारी शेप्स वाज़ेह नहीं होती, तो एक कलर एक ही शेप में कर रही हूँ। ब्लैक और वाइट पे ब्लैक का भी बहुत आजकल, ब्लैक तो वैसे ही चाहे कपड़ों में है, जूतों में है, बैग्स में है, बहुत इन है, तो इसलिए मैंने सोचा कि कैलीग्राफी में भी ब्लैक ही कलर करूँ। वाइट के साथ ब्लैक वैसे भी बहुत सूट करता है। तो बातें बहुत हो गई, तो आज की हमारी जो फ़ा है इन्हें प्रैक्टिस लाज़मी कीजिएगा और मुझे सेंड लाज़मी कीजिएगा ताकि फिर मैं आपको मज़ीद बनाना सिखा सकूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम ऑर्नामेंटल काफ़ी कुछ शेप्स बनाना सीखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट लाज़मी किया करें और हम चलते हैं अपने काफ की शेप की तरफ। फ़ा वाला लेक्चर आपने देख लिया होगा, ये वाली शेप हमने लास्ट लेक्चर में बनाई थी और नेक्स्ट लेक्चर में हम फ़ा और काफ दोनों की ज्वाइनिंग इकट्ठे सीखेंगे क्योंकि इनके पॉइंट्स मिड वाली जो शेप्स हैं वो सेम ही होती हैं, इसलिए मैं आपको इकट्ठे सिखाऊंगी दोनों की ज्वाइनिंग। तो काफ के लिए मैंने 8 से लेकर 12 तक हमने पहले भी बेसिक वाले लेक्चर में एक बना चुके हैं, आप वो जाकर लेक्चर देख सकते हैं। यहाँ से आपने ऊपर से हमारी सेम शेप जैसे हमने पहले बनाई थी वैसे ही बनानी है और यहाँ से राउंड करते जाना है और 12 वाली लाइन में इसे कुछ इस तरह से, ये शू वाली शेप देखिए हमने रा में भी बनाई है और ये सीन में भी हमने ट्राई की थी और हम ये दोबारा हमने ये स्वाद में भी ट्राई की है और हमने ये दोबारा बना दिया। अब मैं आपको कलर करके दिखाऊंगी। काफ़ी ऊपर होती हैं दो नुकात, वो मैंने लगा दिए हैं और आप लोग जल्दी से ना साथ में मुझे कमेंट करके बताया करें कि हमारे जो शेप्स हैं वो खत्म होने वाली हैं, कौन कौन सी आयात या कौन कौन से अल्फाज हम ज्वाइनिंग जिनकी कंपोजिशन आप देखना चाहते हैं मुझे जल्दी से कमेंट में बता दीजिएगा क्योंकि फिर हम वही लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि कुछ ही शेप्स रह गए हैं, लाम रह गया, मीम रह गया, काफ डंडे वाला काफ रह गया या काफ रह गया है, या हा इनकी शेप्स हैं जिन पर थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ और या की थोड़ी सी शेप डिफिकल्ट रह गई है, बाकी बहुत ही आसान मीम और वाव वगैरह की बहुत ही आसान शेप है। 8 से लेकर 12 तक मैंने दोबारा लगा ली है लाइंस और हम ये वाली शेप भी बना सकते हैं, बट मैं इधर आपको एक थोड़ी सी डिफरेंट शेप बना के दिखा रही हूँ। इस तरह से कुछ किया है हमने, इसे 3 ब्लॉक में राउंड और नीचे की तरफ से इसे मैं राउंड करना स्टार्ट करूँगी और इसे फुल ब्लॉक में मैं लेके जाऊँगी और इस तरह एक मैं बना दूँगी पत्ती और ये देखें थोड़ा सा ऊपर वाले से डिफरेंट हो गया है। सेम वैसे ही जैसे हमने पहले बनाया था बेसिक वाले में, इसमें भी वैसे ही बनाया है। तो आप लोग अगर बेसिक वाले की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ना, प्लेलिस्ट मौजूद होगी मेरे चैनल पे, मैंने प्लेलिस्ट बनाई है ट्यूटोरियल्स की कूफी कैलीग्राफी की, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी अगर आप पूरा ट्यूटोरियल्स नहीं भी देख रहे। ये मैं वैसे कोर्स कंप्लीट मैंने डिज़ाइन किया है ताकि आप लोग एक साइड से अगर हम स्टार्ट करें ना 1 बाय 1 चीज़ें करें तो फिर हम अच्छे से सीख जाते हैं। तो जल्दी से प्रैक्टिस करके मुझे ग्रुप में लाजमी सेंड करें और हम चलते हैं नेक्स्ट शेप की तरफ। ये 3 शेप्स हम करेंगे और ये कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है और ये 3 मैं ऊपर आपको बता रही हूँ, ये मैंने वैसे ही बस आपको दिया है और 9 और 2 वाले लाइन में मैंने लगा दिया है एक गोल दायरा और ये वाली शेप नीचे से मैं पहले आपको बना के दिखा रही हूँ। ऊपर से गोल ही होगा, ये थोड़ा सा कुछ इस तरह से, ये वाली शेप हम इस तरह से बना रहे हैं। ये थोड़ा गोल मेरी शेप थोड़ी टेढ़ी हो गई है। पहले आप हल्के हाथ से ड्राइंग बना लिया करें कि इस तरह की हमारी ड्राइंग, फिर आप अपनी ड्राइंग को नीट कर लिया करें। तो ये हम इस तरह से फिर हम बना लेते हैं। अगर हम सॉफ्ट कागज़ पे बनाए ना या स्केच बुक वाले पेपर पे, उधर ये जो ड्राइंग्स हैं कि जो हमने अल्फाज लिखे हैं ये और भी खूबसूरत लिखे जाते हैं। ये पेपर, ये जो ब्लॉक वाले पेपर है ना, ये फोटोकॉपी और कुछ इस तरह से हैं तो ये फिर ना लिखा नहीं जाता, या ग्राफ पेपर भी होता है तो वो भी थोड़ा सा सॉफ्ट होता है तो वो निकल जाता है अंदर से। तो ये नुकात में हम इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमने प्यारी सी शेप बना ली है और हम इसको कर रहे हैं कलर। को बहुत अच्छी लगी होगी ये शेप क्योंकि मुझे भी ये शेप बहुत अच्छी लगती है। और ये पत्ते वाली शेप हम और भी सीन वगैरह में भी ट्राई कर सकते हैं, हम नून में भी ये वाली शेप बनाएंगे। और नुकात मैंने कुछ इस तरह से लगाए हैं, आपको समझ आ गई होगी। तो ये जल्दी से प्रैक्टिस करके मुझे ग्रुप में सेंड करें। हमारी वीडियोस कैसे लग रही हैं कमेंट करें। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने काफ और फा बनाने सीखे थे पिछले 2 लेक्चर्स में, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसकी ज्वाइनिंग। जल्दी से अपनी कॉपी पेंसिल्स अपने पास रखनी और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहा करें ताकि हमको अच्छे से जो भी पॉइंट्स मैं बताती हूँ आप लोग नोट भी कर लिया करें और अपने पास एक ड्राफ्ट बना के रख लिया करें ताकि नेक्स्ट कंपोजिशन में आपको कोई मसला ना हो। तो फा और काफ तो वैसे भी हम शुरू और आखिर में लगा के उन्हें वैसे ही ज्वाइन कर सकते हैं, मगर उनकी शुरू वाली शेप वैसे ही बना के हमने इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये एक सिंपल सी शेप बना दी है इस तरह से और बेस लाइन पर क्योंकि ये आएगा तो यहाँ तक मैं आपको कलर करके दिखाती हूँ। ये मैंने शेप थोड़ी रफली बनाई है क्योंकि मैं सिर्फ आपको ज्वाइनिंग बता रही हूँ। हमने शेप्स पिछले 2 लेक्चर में फा की भी बना ली है और काफ की भी। फा भी इसी तरह इस पॉइंट से आप नेक्स्ट इस पे बेस लाइन के साथ इसे नेक्स्ट लेटर के साथ ज्वाइन कर देंगे। ये है स्टार्ट की शेप इस तरह से। अब मैं मिड की आपको 2-3 शेप बना के दिखाऊंगी और एंडिंग पे तो वैसे ही हम एंड पे उनके बेस लाइन पे जैसे हम बाकी के साथ अटैच करते हैं वहाँ पे हम कर देंगे। तो ये मैंने बनाई है कुछ इस तरह से। ये मैं 9 के सामने एक टॉर्च लगाऊंगी, ये 6 से लेके 10 तक। अब नीचे 3 लाइंस का आप फासला दें और इस तरह से इस पर एक लगा लें। 7 के सामने मैंने लगा लिया एक गोल दायरा और ये हेक्सागोनल या इस तरह की शेप हम बनाते हैं। ये देखेंगे बहुत इजीली 2 ब्लॉक को मैंने ज्वाइन करके ये हमारी बन गई। फा की भी यही शेप बन जाएगी और काफ की भी यही शेप बन जाएगी। मिड में अगर मिड में किसी कंपोजिशन की हम यूज़ करें क्योंकि मिड में जब लफ्ज़ आता है ना तो फिर वो दोनों साइडों से ज्वाइन करेगा, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी। तो जब ये दोनों साइड से ज्वाइन करेगा तो फिर ये थोड़ा सा हमारी, क्योंकि कंपोजिशन फिर जब आयात बड़ी बड़ी कंपोजिशन होती हैं तो उनमें लफ्ज़ जो होती हैं हमारी वो छोटी हो जाती हैं। तो इस तरह से मैं एक और आपको बना के दिखाती हूँ। ये इस तरह से आपने 2 गोल दायरे, एक छोटा वाला लगाना है एक बड़े वाला और ऊपर से इसकी शेप कुछ इस तरह से कर देनी है। फा और काफ की बाकी शेप्स हमारे लास्ट 2 लेक्चर्स में हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद होंगी। फा है तो एक नुक्ता और काफ है तो एक। अब ये देखें मैंने शुरू वाला भी बनाया, अब मिड की भी मैंने 2 शेप्स बना दी हैं। वही वाला जो ऊपर बनाया वो भी हम मिड में यूज़ कर सकते हैं, मगर अगर आप लोग ये करेंगे तो हमारी कंपोजिशन, क्योंकि अब मॉडर्न कूफी की तरफ हम बढ़ेंगे तो फिर उसमें ये वाले लेटर्स ऑर्नामेंटल यूज़ होंगे। तो अब देखें, अब मैं एंडिंग की शेप आपको एंड पे बताती हूँ कि आपने यहाँ से इस तरह से काफ को ज्वाइन कर देना है, इसी तरह से यहाँ से 10 वाली बेस लाइन से फा को ज्वाइन कर देना है। जो भी शेप आप बना रहे हैं बस बाकी सारी शेप वैसे ही बनेगी। ये हमारा जो डेड हमारे कनेक्टिंग पॉइंट है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। तो आज कूफी कैलीग्राफी में हम काफ बनाने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फा काफ और इसकी ज्वाइनिंग वगैरह देखी थी, तो आज हम डंडे वाला काफ बनाने जा रहे हैं, किताब वाला या इस तरह का जो काफ ऊपर लिखा हुआ।
9 तक मैंने लगाई हैं हमारी, क्योंकि ये बेस लाइन पे बनेगा और ऊपर मैंने 10 ही हमारी जो रोज़ हैं वो 10 ही ली हैं और ये तकरीबन फुल में आ जाते हैं। यहाँ से आपने जैसे दाल में शेप राउंड की थी वैसे ही आपने करनी है और 9 तक इसे कर्व कर देना और 7 वाले पॉइंट से यहाँ 2 डॉट लगाने हैं और ऊपर 1 वाली जो हमारी आएगी ना रो और कॉलम, उधर से आपने पैरेलल 2 लाइंस इस तरह से ड्रॉ कर देनी है और यहाँ पे इसकी बन जाएगी एंडिंग शेप। ये बहुत ईजीली बन गया है। ये देखें 7 वाले के ऊपर आप लगाएंगे लाइन और ऊपर 2 डॉट 7 वाले के ऊपर और 2 ही ऊपर वो 1 वाली रो और 1 वाले कॉलम में। नीचे मैं आपको एक और काफ बनाना जा रही हूँ और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इसके लिए भी मैंने 10 ही रोज़ ली हैं और नीचे कॉलम्स भी बेस ऊपर हमें 10 बने हुए हैं, तो मैंने 9 कॉलम्स ऊपर देखे बने हुए हैं, तो वैसे ही मैंने ले लेने हैं। और यहाँ पे मैंने कर दिया राउंड 7 ऊपर वाला जो हमारा सेकंड पार्ट काफ का ऊपर वाला हिस्सा होगा वो 7 वाली ऊपर से देखें मैंने कॉलम को देखा है और ये भी इसी तरह मैंने राउंड कर दिया, मगर ये 4 वाली जो हमारा ऊपर से आप देखें सेकेंड रो और 4th कॉलम में मैंने इसे बंद किया, ऊपर से इसे इस तरह से राउंड कर देना है। आप डायरेक्ट ऊपर वाला पार्ट पहले बना के दरमियान वाला पार्ट दोबारा बना सकते हैं। 4th वाली रो से मैंने राउंड कर दिया, बट मैंने पैरेलल लाइंस पहले लगा ली थी, तो ये देखें यही बन गया हमारा ये वाला पार्ट। और ये देखें 9 कॉलम्स के अंदर अंदर ही बनाया और 10 हमारी जो रोज़ हैं उनके अंदर अंदर ही ये दोनों बने हैं। अब इसके बाद मैं आपको इसकी और 2 शेप्स बना के दिखाऊंगी, तो इसे मैंने सोचा कि इसे मैं कलर कर दूँ क्योंकि शेप फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। और एंडिंग शेप का तो आपको पता ही है कि किस तरह से बनाते हैं, तो ये आप आसानी से बना लेंगे। और ये भी नीचे से दाल की शेप है, मगर ऊपर से वो हम फर्स्ट वाला डायरेक्ट आगे लेके गए हैं, तो ये वाला जो है ये हमने थोड़ा सा इधर से कर्व कर दिया इसे, तो ये हमारी ऑर्नामेंटल शेप में आ जाएगा। इसके बाद मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। ये हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, अब हम 3 बनाते हैं। इसकी तमाम शेप में ही हम रोज़ जो लेते हैं वो 10 तक लेते हैं, कॉलम्स जो हैं वो मैंने 9 तक ही लिए हैं। बेस लाइन पे ये आता है, तो इस तरह से बेस लाइन के नीचे ही कभी नहीं जाएगा, ऊपर ही रहेगा। तो ये नीचे वाली शेप सेम जैसे हमने फर्स्ट वाली में किया था वैसे ही मैंने कर दिया। और अब देखें 7 वाली पे यहाँ पे वो देखिए 1 वाली रो और 1 वाले कॉलम में मैंने लगा दी हैं 2 पैरेलल लाइंस और ये वाली ऊपर से एक सीधी लाइन लगा दी है 9 तक जैसे नीचे लगाई थी और उन्हें मिला दिया है आपस में। तो ये देखिए हमारी थर्ड शेप बहुत ही ईजी है ये वाली। तो अगर आपने पैरेलल जो लाइंस लगाई हैं ये नोट कर लेना, बस 7 वाली में एक ब्लॉक जो पूरा होता है एक ब्लॉक पे एक जगह पे नुक्ता लगाएं, दूसरा दूसरी नुक्ता पे लगाएं और ऊपर वो 1 वाले में एक साइड पे एक लगाएं नुक्ता, दूसरा दूसरी साइड पे लगाएं और उन्हें मिला दें। बस ज़्यादा मोटा नहीं करना, ज़्यादा बारीक भी नहीं करना, आपने पूरा एक ब्लॉक का डिफरेंस ही आना चाहिए। अगर आप ग्राफ पे भी बना रहे हैं तो वो छोटा ब्लॉक या बड़ा ब्लॉक जो भी आप ले रहे हैं वहाँ पे भी आपने सेम वैसे बना देना है। थर्ड शेप में मैं आपको बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे हम बना देंगे, इसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे और हम जो डूम शेप बनाते हैं थोड़ी सी हम मुकम्मल डूम भी बना लेते हैं। मैंने मुकम्मल डूम इस वाली में नहीं बनाई क्योंकि वो हमने पिछले लेक्चर में प्रैक्टिस कर लिया, तो मैंने सिंपल सा जैसे हम राउंड करते हैं मीम में या इस तरह से वो वाला कर दिया। और यहाँ पे मैंने चौथी वाली जो है थर्ड जो रो है उसके एंड तक इस तरह से लाइन लगाई है और ऊपर उसे स्ट्रेट कर दिया। 7 तक पैरेलल आई और ऊपर स्ट्रेट हो गई है, 1 तक स्ट्रेट गई है। नीचे थोड़ा सा कर्व कह लें या इसे पैरेलल लाइन जैसे लगाते हैं आप, स्केल से लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। तो इसे मैंने शेड कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सके। ये जो दरमियान में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है ये हम हाफ ब्लॉक का भी ले सकते हैं, मगर मैंने 1 का भी लिया, फिर हाफ का ऐसे बताऊँ तो आप वो कंफ्यूज हो जाते हैं। एक और शेप आपको जल्दी से मैं बना के दिखाती हूँ, फिर हमारी काफ की शेप एंड हो जाएंगी। हमें अपने लेक्चर के जो रिव्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें और अपनी जो प्रैक्टिस है वो मुझे ग्रुप में सेंड कर दिया करें। मैं आपको या इंस्टाग्राम का लिंक भी मेरी प्रोफाइल में डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ आप मुझे टैग कर सकते हैं, अदरवाइज़ ग्रुप में ही सेंड कर दें तो बेस्ट हो जाएगा। ये देखिए पैरेलल लाइंस जो हैं वो सेम मैंने 4th रो जो है हमारी उसमें लगाई हैं और ऊपर की तरफ ये लाइंस नेक्स्ट मैंने 9 तक इसे 9 से पहले ही कंप्लीट कर दिया, 7 तक मैंने इन्हें कर दिया है कंप्लीट और ये शेप हमारी चेंज हो जाएगी। ऊपर वाली में देखें हमने थर्ड वाली मैंने 9 में कंप्लीट किया था, ये मैंने 7 तक ही ये कर्व ऊपर से जैसे 7 की शेप होती है ना काफ डंडे का, इस तरह से 3rd 4th और 5th। ज्वाइनिंग की तरफ जाते हैं तो ज्वाइनिंग इसकी बहुत ही आसान है। ये बन गई, ये देखें फर्स्ट वाले में मैं आपको दिखा दूँगी। स्टार्टिंग पे है आएगा तो इस तरह से, मिड में आएगा तो दोनों साइडों से और एंड पे आएगा तो इधर से हमने कर देना इसे ज्वाइन। स्टार्टिंग में देखें यहाँ से अगर अलिफ आ रहा है तो ऊपर की तरफ चला जाएगा। और ये हमारा आज का लेक्चर है और ये मेरा है व्यू आर्टेबल से, तो मैंने सोचा आपको व्यू भी दिखाऊँ। जल्दी से कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाना सीखेंगे लाम की ऑर्नामेंटल शेप्स। तो ये भी लाम हमारा बेसलाइन पे भी आ जाता है और बेसलाइन से नीचे भी इसकी शेप जा सकती है अगर आप लेके जाना चाहें अकॉर्डिंग टू योर कंपोजिशन। तो मैंने ये देखें लाम की सिंपल शेप बेसिक शेप जो है वो हमने बनाई थी। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ। अगर आपने बेसिक वाला लेक्चर नहीं लिया तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें मौजूद होंगे तमाम बेसिक और एडवांस के लेक्चर्स, मॉडर्न के या बेसिक के जो भी हैं वो उसमें मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसको चेकआउट कर लें। ऊपर से जो हमारी एंडिंग शेप है वो सेम है जैसे हम अपनी एंडिंग शेप्स बनाते हैं, सिंपल वाली दूसरी वाली भी आप बना सकते हैं, बट ये वाली मैं इस तरह से बना रही हूँ। और नीचे से जो है वहाँ से शेप हमारी थोड़ी डिफरेंट कर जाएगी। हमने यहाँ पे वही शू वाली शेप लेके जानी है और ये नंबर 4 जो हमारा कॉलम है वहाँ तक उसके हाफ तक जाएगी। तो इस तरह से आपने इसे राउंड कर देना है और यहाँ से और जो 10 वाला हमारी बेस लाइन है उसके अंदर अंदर ही राउंड करना है, ज़्यादा राउंड नहीं करना क्योंकि ये थोड़ी सी डिफरेंट शेप हम बना रहे हैं। तो चलें जी, ये बन गई है। एक और शेप आपको बना के मैं दिखाती हूँ जिसमें हमने थोड़ा डिफरेंट राउंड करना है। तो ये देखें हम वो भी हमारा 10 ही रोज़ में आएगा और तीनों जो है मैंने 10 रोज़ में बनाई है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। एंडिंग शेप सेम जैसे हमने बनाई थी और नीचे जो है वो 3 ब्लॉक में देखें जा रहा है। और यहाँ से आपने इसे अंदर की तरफ थोड़ा सा राउंड करना है, ज़्यादा नहीं क्योंकि ये 3 में मैं बना रही हूँ तो मैं इसे थोड़ा राउंड करूँगी। ऊपर से राउंड करें और नीचे से आप थोड़ा सा इस तरह से कर दें इसे। ये देखें, तो ये भी एक हमारे लाम की शेप है। लाम की शेप हमारे नोटेड में जब हम अलिफ के साथ मिला के देखते हैं तो हम उसकी नोट्स बना देते हैं। वो नोट्स बनाना हम अल्लाह वाले में सीखेंगे या अल्लाह वाले बेसिक वाले लेक्चर में भी आपने देखा होगा हमने लाम की एक नोट दूसरे के साथ कैसे मिलाया था, तो वो आप बेसिक वाला भी देख लीजिएगा क्योंकि हम इसे डिफरेंट वे में लेके जा सकते हैं ना।
तो ये देखें, इसे मैं बना रही हूँ 4 नंबर 4 तक राउंड करूँगी, क्योंकि आगे मैंने इसका एक फूल टाइप या ऑर्नामेंट ऐड करनी है। आप एक पत्ता सिंपली भी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, इस तरह का पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, और उसकी शेप थोड़ी ड्राइंग बेहतर बना के आप इस तरह से आप कर सकते हैं। एक मैं आपको अलग से बना के ऊपर दिखाती हूँ, आप वो वाला भी पत्ता ऐड कर सकते हैं, या हमने काफ में एक पत्ता छोटू सा बनाया था, वो वाला सिंपल वाला भी बना सकते हैं अगर आप ये वाली पत्ती नहीं बनाना चाह रहे तो। अकॉर्डिंग टू हमारी कंपोजिशन होना कि हम कंपोजिशन में कौन सी ड्राइंग यूज़ करें या कौन सी वाली हम ऑर्नामेंट्स बना रहे हैं, तो फिर वही वाले हम पूरी कंपोजिशन में वो सेम ही तकरीबन मिलती जुलती रखते हैं, कोई डिफरेंट नहीं करते। तो वो फिर हम अपनी कंपोजिशन के हिसाब से एक इस तरह से आप बना सकते हैं, ये वाला पत्ता बना सकते हैं, इन दोनों में से भी बना सकते हैं, जो मैंने बनाया वो भी बना सकते हैं। इनको मैं कर देती हूँ कलर मैं इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपको शेप मजीद वाज़ेह हो सके कि हमने कितने ब्लॉक लिए हैं या कितनी रोज़ ली हैं, और फिर हम इसकी ज्वाइनिंग की तरफ मूव करेंगे। तो मैं इन्हें जल्दी से कलर करती हूँ, तब तक आप लोग कमेंट करके बताएं कि हमारे वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं और इनमें क्या बेसिक आनी चाहिए, और जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें अगर नहीं किया हुआ, और सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जल्दी से जब भी हमारी वीडियो न्यू अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मैं थर्ड वाले पे पहुँच चुकी हूँ, अब इसे मैं कर रही हूँ कलर, और आप लोग भी अच्छे से कलर करके प्रैक्टिस करके मुझे ग्रुप में सेंड कीजिएगा। अब जैसे कि हमारा कलर हो गया मुकम्मल, तो इसकी ज्वाइनिंग बता रही हूँ। तो ज्वाइनिंग में आपको यहाँ पे एक इसकी लाइन बनाती हूँ, क्योंकि लाम की हमने शुरू वाला थोड़ा सा पार्ट ही बनाना होता है, और हम अलिफ के साथ या एक आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, या इसकी नॉट्स बनाएंगे वो मैं आपको आगे बना के दिखाऊंगी। तो ये मैं बस ये थोड़ा सा पार्ट बना के आपको दिखाती हूँ। ये इतना पार्ट आपने बनाना होता है स्टार्टिंग पे जब हम लाम बनाते हैं। तो ये देखें, इस वाले एंड से आप जिसे हम ज्वाइनिंग एंड या कनेक्टिंग एंड कहते हैं, वहाँ से आपने नेक्स्ट वाले को ज्वाइन कर देना है। तो ये ज्वाइनिंग एंड मैं थोड़ा रेड में बना रही हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से पता चल सके। अब ये है हमारा स्टार्टिंग वाला लाम, और दोनों साइड से मिल जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा मिड वाला लाम, और एंड वाला तो हमें पता ही है कि 10 वाली लाइन से इसे एंडिंग पे ज्वाइन कर देंगे या अपनी कंपोजिशन के लिहाज से। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम नोटेड जैकोफी कैलीग्राफी में मीम की शेप्स बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी हम 3 से 4 शेप्स बनाएंगे, तो जल्दी से साथ प्रैक्टिस कर लें। बहुत ईजी शेप्स हैं, और मैंने 7 से 12 तक ली हैं रोज़ और 3 कॉलम, सेम एज यही मीम थोड़ा सा डिफरेंट वे में हमने बेसिक लेक्चर्स में बनाया हुआ है। जल्दी से जाके उसे आप देख सकते हैं। तो बेस लाइन पे ही आता है, और इसका जो नीचे वाला हिस्सा है कर्व है वो नीचे 12 के ब्लॉक में जाता है और थोड़ा सा आगे भी जाएगा। इस तरह से आपने कर देना है इसे कर्व, और साथ साथ प्रैक्टिस किया करें, फिर आपको जल्दी से प्रैक्टिस हो जाएगी। और हमारे थोड़े से ही लेक्चर्स रह गए हैं, मीम नून और वाओ यहाँ, या 3 से 4 लेक्चर्स रह गए हैं, फिर हम जल्दी से जाएंगे अपनी प्रैक्टिस नेक्स्ट कंपोजिशन प्रैक्टिस की तरफ। तो ऐसे ही आपको ज्वाइनिंग आ गई, आप अपनी मर्जी से अपना नाम लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, कैलीग्राफी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 7 और 12 तक देखें बनाया है दोबारा, और मैंने जो हमारा जो नंबर 8 पे ब्लॉक है, नंबर 9 पे 9 वाले में मैंने 2 कॉलम और 9 वाला है हमारी रो, उसमें मैंने एक लगाया था, और उसके साइड पे पूरे ब्लॉक के अंदर उसके साइड पे मैंने गोल सर्कल बना दिया था। तो ये देखें इस तरह से, और उस सर्कल की इस तरह से आप शेप्स निकालें। यहाँ से इसे आगे भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप आगे ज्वाइन कर सकते हैं, या मोस्टली ये वाला जो मीम है ना हम या स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं या मिड में, तो मैं वैसे ही आपको बताती हूँ। तो थोड़ी सी शेप आप ऊपर कर दें बस। हम अब चलते हैं इसकी ज्वाइनिंग की तरफ, उसमें मैं आपको बना के ज्वाइन 2 मीम कैसे बनाने हैं, और ये वाला जो बनाया है ये स्टार्टिंग पे आप बना लें, इसके बाद हम मिड वाला मीम बना रहे हैं ना। तो सेम एज जैसे ऊपर मैंने किया था वैसे ही आपने कंपास से आप लगा लें, या हाथ से भी सर्कल की प्रैक्टिस अगर आपको अच्छे से है तो आप कर लीजिएगा। तो ये देखें मैंने किया है यहाँ से, और ये हमारा यहाँ से आपको पता है कि 10, ये देखें ये अब मैंने 10 से थोड़ा नीचे ले गई हूँ, शेप वही है, ये हमने बेस लाइन से नीचे ले गए हैं। ज्वाइनिंग इसकी मैंने साइड से कर दिया, वैसे अब आप ऊपर भी बना सकते हैं, मगर हमारी जो है वो हम नीचे भी बना सकते हैं। तो एंडिंग पे सेम एज हमने 10 से ज्वाइन कर देना, हमारा एंड बन जाएगा। अब मैं मिड और एंड आपको इकट्ठे बना के दिखा रही हूँ कि मिड और एंड सेम एज जैसे हमने ये बनाया है स्टार्टिंग में और एंड वाला, एक दरमियान में से छोड़ के मिड और एंड वाला स्टार्टिंग में आपने इस तरह से, और ये आप इधर से आप मैं दोबारा से 10 से नीचे से ले आते हैं, और एंडिंग से आप इसे लंबा कर सकते हैं अपनी कंपोजिशन के हिसाब से। मैंने रेड डॉट हमारे कनेक्टिंग पॉइंट लगाए हैं, और इनमें कर देती हूँ थोड़ा सा कलर ताकि अच्छे से हमारा जो है वो आपको पता चल सके। जल्दी से कमेंट करके बताएं आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। आपने प्रैक्टिस की है तो ग्रुप में शेयर करें, व्हाट्सएप करें, या फिर मुझे अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए जी हम शुरू करते हैं नून के ऑर्नामेंटल शेप्स। तो हम 3 से 4 शेप्स बनाएंगे। हम 7 से लेके ले रहे हैं 12 तक हमारी रोज, और 4 लिए हैं कॉलम। आपने 9 और 10 के यहाँ से आपने कर्व करना है, और 2 और 1 की जो दरमियान वाली लाइन उन्हें मिला रही है उनसे पूरे 2 के ब्लॉक में इस तरह से इसे राउंड गोल घुमा देना है, और 12 की लाइन में बॉक्स में आ सकता है, या फिर 12 पे यहाँ से इसे टच भी कर सकता है। अपनी एक दफ़ा हल्के हाथ से अपनी ड्राइंग बनाएं और फिर उसे डाल कर लें। यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा नीचे मैंने राउंड कर दिया है। तो आपने अपनी शेप का ख्याल रखना है, 12 के अंदर ले जाएं या थोड़ा सा ऊपर भी रह जाए तो कोई मसला नहीं होगा। तो इस तरह से हमने ये बनाना है। तो यहाँ से लेके मैंने कर दिया, पहले हल्के हाथ से बना लें, फिर मैं ज़रा थोड़ा डार्क इसलिए लगाती हूँ कि फिर आपको नजर आए कैमरे में। तो आप पहले लाइट सा बनाएं तो फिर उसे कर लें। इसके बाद एक मैं और बनाती हूँ, और ये भी 7 से 12, और इसकी भी जो कॉलम्स हैं वो 4 ही होंगे। तो 2 से आपने यहाँ से इसे थोड़ा सा कर्व देना शुरू कर देना है, और इसे ले जाएं नीचे की तरफ, यहाँ से स्ट्रेट थोड़ा सा, और नीचे से दोबारा कर्व, और अंदर वाली साइड से सेम जैसे ऊपर किया है, थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। और इसकी जो हमने एंड वाली नॉट है ये देखें, यहाँ मैंने एक फ्लावर सा बना दिया है, तो इसकी शेप देखें, ऑर्नामेंट्स चेंज हो गई। तो ले जी ये है हमारा बन के तैयार हो गया। यही ऑर्नामेंट्स आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, अपनी स्पेस के हिसाब से कि आपके पास कितनी स्पेस है जिसके ऊपर आप अपनी ड्राइंग बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सेट कर दिया, और इसके ऊपर यहाँ पे एक ब्लॉक में इसका नुकता लगा दिया। अब चलती हूँ मैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट में भी मैंने इतनी ब्लॉक लिए हैं। मैं सेपरेट अब इंडिविजुअल शेप्स इसलिए आपको करके दिखा रही हूँ कि आपको अच्छे से आ जाए। यहाँ मैंने थोड़ा कंपास से आप लगा सकते हैं, हाथ से भी लगा सकते हैं। कंपास से लगा रहे हैं फिर वो थोड़ा सा सेट हो जाता है, तो फिर आप उसके अंदर अपनी मर्जी से उसे कर दे सकते हैं और आसान हो जाता है काम। तो ये मैंने लगा दिया है, और ये थोड़ा सा ही आगे की तरफ कुछ इस तरह से, और अपने ब्लॉक्स का ध्यान रखिएगा। यहाँ से मैंने इसे कर्व कर दिया, और इसे
इसकी जो इस साइड वाली शेप है वो भी सेम जैसे ऊपर वाली शेप हमने बनाई है उसी की तरह इसकी जो एंडिंग कह सकते हैं हम इसे, ये देखें तो ये नून की शेप देखें। यहाँ से आप थोड़ा सा कर्व सा देके बनाएं ताकि आपको पता चल सके कि हमने शेप नून की शेप बनाई है। ये स्टार्टिंग में तो ये शेप यूज़ नहीं होगी, जब हम पूरी कंपोजिशन या आयात लिखेंगे तो ये मोस्टली शेप जो है वो एंडिंग में ही आती है। जो नून की दरमियान वाली शेप है वो भी मैं आपको बताऊंगी, वो भी तकरीबन जैसे बात आके हमने बनाई थी ना, या फिर या में जो शेप होती है वैसी सेम वो वैसी ही बनती है दरमियान वाली में भी। तो ये वाली जो शेप्स हैं ये मोस्टली आप ध्यान में रखें कि ये हम एंड में यूज़ करते हैं। तो ये एक शू वाली शेप है, आपको बना के दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये शू वाली मैं नेक्स्ट में बनाती हूँ। ये मैंने सिंपल एक नून बनाया, एक हमने बेसिक वाले में बनाया। आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में वो मौजूद होगा, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इसे मैं कर रही हूँ कलर। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, आपको नोटिफिकेशन से भी हमारी वीडियो मिल जाएगी, आप जल्दी वॉच कर सकते हैं, आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तो अब इसकी तरफ मैं चलती हूँ। इसकी ज्वाइनिंग में स्टार्टिंग इसकी बात की तरह मैंने जैसे बनाई थी, तो मैं जल्दी मैं आपको बता रही हूँ। और मिड वाली भी शेप सेम जैसे बात में हमने बनाई थी वैसे, और एंडिंग का यहाँ पे हमने लगा देना है बस 10 वाली लाइन से। हम इतने में कर काफ़ी भी हमने अब सीख लिया ना, तो इसलिए मैंने ये जल्दी में बता। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम हाकी के शेप्स बनाएंगे, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो हाँ की एक बेसिक शेप हमने बनाई है, तो वो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ क्योंकि हाँ की हमने 3 शेप टोटल बनानी है और थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, मगर एक दफ़ा जब आप बना लेंगे तब आपको आसानी हो जाएगी। तो हमने नीचे लिए हैं 5 कॉलम्स और राइट साइड पे लिए हैं हमने 10 रोज जैसे हम नॉर्मली लेते हैं, और ये वाली लाइन हमने फुल नीचे ले आनी है और इसके साइड पे ये वाली शेप्स बना देनी है। तो ये बन गया हमारा 2 चश्मी, या जिसे हम गोल 2 आँखों वाला, जो भी आप कह सके। तो इसके बाद मैं दोबारा ले रही हूँ 10 हमारी रोज और 6 मैंने लिए हैं कॉलम्स। अब ये यहाँ पे आपने थोड़ी सी टेक्निकलिटी अपने दिमाग में रखनी है कि मैंने कहाँ कहाँ पॉइंट्स लगाए हैं, तो वो पॉइंट्स आप फॉलो करते हुए अच्छे से उन्हें लगा सकते हैं। 2 और 2 में मैंने 2 लगा दिए पॉइंट्स। इस लाइन के आप ऊपर की तरफ जैसे 5 में लगा दिया मैंने पॉइंट। इस लाइन में रखेंगे तो आप अच्छे से इसे कर सकेंगे। यहाँ मैं लगा देती हूँ, आपने 2 पैरेलल लाइंस लगानी है, तो यहाँ मैंने इस तरह से लगा दिया 5 और 6 पे लाइन और उसके नीचे पॉइंट लगाया था। और यहाँ से आप 1 की तरफ इस तरह से लगाएं तो ये वाली लाइन में थोड़ी सी इसे ऊपर की तरफ देखें। अब ये हमने उसके ऊपर भी इस तरह से, ये देखें ये मैंने पॉइंट थोड़ा सा गलत लगा दिया था, ये दरमियान वाली लाइन, तो ये वाला मैं सेट कर देती हूँ। यहाँ पे लगाना था 2 वाली लाइन में, मैंने 3 में एक पॉइंट लगा दिया था। तो ये अब आप इन्हें इस तरह से अब थोड़ी सी अपनी जो कॉपी या पेपर है उसे थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा टेढ़ा रख के लगाइएगा। मैंने क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने टेढ़ा रख के नहीं लिखा। टेढ़ा रख के देखेंगे तो आपने 2 पैरेलल लाइंस लगानी है जो एक दूसरे को पैरेलल आएँ और उनके दरमियान फासला सेम हो। नीचे की तरफ से मैंने मिला दिया और नीचे से मैं आप रेज़ कर रही हूँ, दरमियान से भी ये रेज़ हो जाएगा। एंडिंग पॉइंट आपने यहाँ से कुछ इस तरह से इसका बना देना है इस तरफ से। अब ये जो 2 लाइंस है ना, यहाँ से आपने राउंड करना 6 के अंदर से शुरू करना है और ऊपर की तरफ ले जाना है। ऊपर आप ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं, ऊपर वाली तरफ आप राउंड करके जब 1 के अंदर अंदर रहें या बाहर भी निकल सकते हैं तो आप अपनी मर्जी से इसके आगे ऑर्नामेंट कोई ऐड कर सकते हैं। अगर ना भी करें तो इसे सिंपली रहने दें। इन दोनों की लेंथ एक दूसरे के थोड़ी सी ना बराबर होनी चाहिए। अब ये दरमियान से जो एक्स्ट्रा हमारी लाइन है उसे आप रेज़ा कर दें और यहाँ से दे देखें हमारा ये पॉइंट कुछ इस तरह से बन गया है। दरमियान से ये इस तरह और इस साइड से आप बंद कर दें इसे, ये देखें ये बंद हो गया। और दरमियान से जो हमारे एक्स्ट्रा, क्योंकि पहले आप लाइट से लगाएं ना फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ, वो भी थोड़ा सा इजी ही है, ऊपर जैसे फर्स्ट में बनाया है वैसे। तो इसमें थोड़ी सी आपने ना थोड़ा ध्यान से लेक्चर देखना है और फिर करेंगे फिर आपको अच्छे से आएगा। अब ये मैंने नीचे लाइन सिंपली लगा दी है और ऊपर की तरफ से मैं अब ये जो हमारा यहाँ पे है ना, यहाँ पे मैं एक लाइन लगा देती हूँ ऊपर। अब इस लाइन के दोनों साइड से हमारी ये जो हाँ की इस तरह शेप बनेगी। नीचे से राउंड करें और इसका एक इस तरह से, और यही रो ऊपर एंटर हो रही है और ऊपर भी इस तरह से, इसी की राइट और लेफ्ट दोनों साइड से कुछ इस तरह से, और ये शेप थोड़ी सी इधर को हो जाएगी। अगर आपने ऐड करनी है या इसी को किसी के एंड पे लगाना है तो यही 10 से हम इसे ज्वाइन कर देंगे। यहाँ जो सेकंड वाले में मैंने किया था कलर, वो थोड़ा सा ना मैंने ध्यान नहीं दिया तो वो साइड पे निकल गया था। तो ये मैंने क्लास में आपको वो पिक दिखाऊंगी, वो आप देखिएगा कि उसमें ये वाला जो दरमियान से कलर है ना, वो दरमियान से शेप थोड़ी सी और है, वो मैंने करेक्शन 10 से फिर करेक्ट कर दिया था। तो मैं आपको लास्ट वो पिक शो करवाती हूँ। इसकी ज्वाइनिंग सेम ही है कि 10 से आपने दो साइड से इस तरह से ज्वाइन, ये देखिए मैंने करेक्शन 10 से यहाँ पे वाइट किया, वो वाला ठीक कर लेना। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जल्दी से आपको बताने वाली हूँ वाओ की कुछ शेप्स, और मैंने बहुत ही इजी वे में बताया है। तो जल्दी से लाइक का बटन प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मुझे भी मालूम हो। तो हमने सेम एज जैसे हमने वाओ मैंने बेसिक वाले में भी बनाया था, तो वहाँ पे आपने वैसे ही बना लेना है। तो यहाँ पे मैं ये वाली वाओ थोड़ी सी, वो थोड़ा सा डिफर करेगा इससे, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। नीचे 12 वाले ब्लॉक में आपने राउंड कर देना, ऊपर जैसे हम हाँ वाला पोर्शन बनाते हैं या थोड़ा सा डिफरेंट करके मीम वाला पोर्शन बनाते हैं, वैसे ही आपने बना देना है। यहाँ अब मैं मीम की तरह का एक वाओ, मीम की तरह का नहीं मतलब उसी, अगर हम गोल वाली शेप या चलें पहले शू वाला आपको बना के दिखाती हूँ। ये वाली शेप भी हम अपनी जो वाओ है उसमें बना सकते हैं। तो ये देखें ऊपर से आप राउंड सेम जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही। तो यहाँ से थोड़ी सी नीचे से मैंने डिफरेंट किया, बाकी 1 और 2 में कोई भी फ़र्क नहीं है। और अब मैं आपको एक थोड़ी सी डिफरेंट गोल वाली कंपास से बना के दिखाती हूँ। 9 रो लेनी है और 2 वाला जो है वो कॉलम लेना है, और इस तरह से आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद जैसे मीम वाले में भी हमने ऊपर से थोड़ी सी शेप बनाई थी, वाओ में भी शेप बनानी है, और नीचे से यहाँ से आपने 11 और 12 में इसी का कर्व आ जाएगा। वाओ की मैं आपको बताती जाऊँ, इसकी ये किसी के लेटर के दरमियान में नहीं आता या शुरू में आता है। शुरू में भी आएगा तो इंडिविजुअल लेटर के तौर पे आएगा जैसे हमने ये ड्रॉ किए हैं, और अगर एंड में आएगा तो फिर थोड़ा सा 10 वाली लाइन से जैसे हम ज्वाइनिंग करते हैं वैसे ही उसे ज्वाइन कर देना है। तो ये देखें ये आपको नज़र आ रही है हमारी वाओ की शेप। मैं जल्दी से इन्हें कर रही हूँ कलर ताकि आपको शेप्स मजीद वाज़ेह हो जाएँ। तो उतनी देर में मैं कलर कर रही हूँ। आप जल्दी से लाइक कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करें हमारे चैनल को अगर आपने नहीं किया हुआ, और हमारे लेक्चर कैसे लगे वैसे ही आ जाएगा। और एंडिंग पे हम यहाँ अस्सलाम वालेकुम। तो
आज हमारा लास्ट लेक्चर है और इसमें हम बनाने जा रहे हैं या की शेप्स। या छोटी बड़ी हम उर्दू में मोस्टली होता है, मगर अरबिक में ये कोई ऐसे नहीं होता, क्योंकि ये शेप लास्ट में ही होती है, शुरू में और अगर दरमियान में आएगी तो जैसे नून में थी ना वो वाली शेप, या बात में जो शेप बनती है वही वाली कंपोजिशन में आती है। तो ये अब यहाँ से मैंने 10 की हाफ तक लिया और इस लाइन को मैं ले जाऊँगी ऊपर की तरफ, और यहाँ मैंने 1 जो है हमारी 2 वाली लाइन उस पर मैंने उसे बंद कर दिया। अब यहाँ पे मैंने लगा दिया डॉट। आप डॉट लगा लें, मर्जी है आपकी, नहीं लगाना ना लगाएं। अब दरमियान से मैंने इसे बंद कर दिया और जैसे हमारी थोड़ी सी डूम वाले में बनाते थे वैसे, मगर ये डूम नहीं बनेगी, ये शेप थोड़ी डिफरेंट है। अब नीचे से आपको नजर आ रहा होगा मैंने थोड़ा सा कर्व कर दिया और इसको इसे हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ये या की बहुत ही सिंपल सी शेप है। तो आप आगे देखेंगे कि मैंने 7 से 8 शेप्स 6 शेप्स बनाई हैं मैंने टोटल, और भी है मगर इतनी ज़रूरी हमें नहीं पड़ती उनकी। तो ये देखेंगे मैंने क्लोज कर दिया। अब एक और, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में आपको याद हो हाँ की शेप पैरेलल लाइंस लगा के बनाई थी, वैसे ही ये भी बनेगी। 7 कॉलम्स और 12 रोज। यहाँ से आपने 11 वाली लाइन यहाँ तक लेके जाना है और 4 वाली में 3 और 4 वाली में ऐसे डॉट लगा लें, और जो सेकंड वाला है वो इधर से आपने लेके आपने लगा देना है। ऊपर भी 4 और 5 वाले में ऐसे डॉट लगा लेंगे, पैरेलल लाइंस वैसे लगाना चाहते हैं लगा लें, कोई मसला नहीं है। और उसके पैरेलल ऐसे आएगा ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये डॉट कहाँ तक जाना है। तो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं कि मैंने कहाँ कहाँ पे डॉट लगाए हैं, तो फिर आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। और ये देखिए एंड नॉट मैंने इस तरह से बंद कर दिया, दरमियान में इसे गुलाई दे दें, इसके ऊपर आप ताज बनाना चाहें वो भी मैं एक आपको बना के दिखाऊंगी। तो इस तरह से, और नीचे से अब हमने इसे करना है 12 में राउंड, और जैसे हाँ में बनाया था हाँ की शेप नीचे से ओपन नहीं है, वो आँख सी बन जाती है, तो जो या की शेप है वो नीचे से इधर से ओपन है, और यहाँ से आपने इसकी ऑर्नामेंट बना देनी है। अब ये जो हमने राउंड करके ऊपर की तरफ लेके गए हैं, इसे आप सिंपल भी छोड़ सकते हैं, इसके यहाँ पर कोई पत्ता या कोई फूल या जो आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको नजर आ रहा होगा। अब देखें, अब मैं आपको एक और शेप बना के दिखाती हूँ, जिसके लिए हम ले लेते हैं 5 से 10 तक ले लेते हैं रोज़, और फिर ले लेंगे नीचे कॉलम्स 10 तक ही लेंगे हम। तो 5 से लेके मैंने 10 तक ली हैं रोज़। प्रैक्टिस साथ साथ करेंगे तो आपको एक दो दफ़ा करने में ही आ जाएगा, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको परेशान होने की जरूरत है, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी है। अब मैं आपको यहाँ पे मैंने लगा दी हैं 2 लाइन्स, तो हम ये लगा लें, और यहाँ पे हमने एंडिंग जैसे ऊपर मैंने बंद की थी वैसे ही हमने बना देना। थर्ड वाले के दरमियान में लगाया है मैंने एक डॉट, और इसी तरह उसके पैरेलल 5 और 6 के दरमियान में, 5 रो और 6 जो रो है हमारी उसके दरमियान में। अब मैं इनको ज्वाइन करके आपको दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ लगाया। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा स्लो वीडियो हो तो फिर आपको मसला होगा। तो मैंने सेम इस तरह से इधर से मैंने इसे बंद कर दिया। अब मैं आपको कलर करके दिखाती हूँ, फिर आपको शेप्स मजीद वाज़ेह हो जाएंगी। कलर में इसलिए करें कि आपको हमारी जो शेप है वो प्रॉपर्ली नजर आ सके। तो कमेंट करके लाजमी बताया करें हमारे लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं, हेल्पफुल है नहीं है, कोई इंप्रूवमेंट, और लाइक भी बटन प्रेस किया करें। आज मैं आपको हमज़ा की 2 शेप्स बना के दिखाऊंगी। मोस्टली ये यूज़ तो नहीं होता, मगर कुछ लेटर्स के ऊपर आता है तो हमें बनाना पड़ता है। तो मैं आपको हमज़ा की शेप बनाना दिखा रही हूँ। 7 से 10 तक लिया है और 3 लिए हैं हमने कॉलम्स, और दरमियान से आपने कुछ इस तरह से जैसे नॉर्मली हमज़ा की शेप होती है, और ऊपर से आपने एक ही ब्लॉक में राउंड करके और यहाँ से एंडिंग शेप इसकी बंद कर देनी है। मैं इसे कलर करके आपको दिखाती हूँ कि ताकि आप लोग अच्छे से बना सकें। ले जाएंगे, एक हमज़ा की शेप है। एक छोटी सी और शेप मैं आपको बना के दिखाती हूँ। रोज़ और कॉलम्स हमने उतने ही लिए हैं जितने ऊपर लिए हैं, और 9 वाले के फर्स्ट सेकंड कॉलम में मैंने बना दिया है इसका गोल दायरा, और ऊपर से शेप जैसे हम आइन में हमने बनाई थी वही वाली शेप हम यहाँ लीजिए। मैंने 2 पार्ट में वीडियो डिवाइड कर दी है क्योंकि फिर वो लॉन्ग हो जाती है। तो यहाँ मैंने दोबारा से लिया है कुछ इस तरह से मैंने लिए हैं पॉइंट्स, और नीचे मैंने 2 वाला जो हमारा होगा ऊपर 7 तक आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से आपने जो पॉइंट्स हैं ना वो थोड़े ध्यान से एक दफ़ा लगा लीजिएगा। एक वाला आपने बना लिया तो आपने पैरेलल लाइंस खुद ही बना लेंगे। ये मैं इसकी ऊपर थोड़ी सी इसकी ऊपर से शेप आपको, ये जो कर्व है ना यहाँ से ये थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा डिफरेंट करके दिखाने लगी हूँ। बाकी जो हमने लास्ट वाले में बनाया था वही या बनेगा यहाँ भी। और ये देखें, यहाँ से आप इसे राउंड कर दें, और राउंड आपका 12 से नीचे नहीं जाना चाहिए, फिर आपकी कंपोजिशन ख़राब हो जाती है। हम नोटेड में अपने नोट्स ऊपर तक लेके चले जाते हैं, और इसमें आपने ध्यान रखना है। तो जी ये मैंने बना दिया है एक या, और ये ऊपर मैं 1 तक इसको ऊपर से इस तरह से मैंने इसे बंद कर दिया है। लास्ट वाले में हमने थोड़ा सा डिफरेंट किया था, इसे मैं कर देती हूँ कलर, तो आपको प्रॉपर्ली अपनी शेप जो है वो नजर आ जाएगी। ये हमारी अब ये वाला लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर है। तो इसके बाद हम जाएंगे कंपोजिशन पे, अल्लाह पे, और बाकी जो सारी ज्वाइनिंग हमने मोस्टली देख लिया। अब आप अपनी मर्जी से अपना नाम लिख सकते हैं, जो भी कर सकते हैं आप करना चाहते हैं कर ली। 12 तक मैंने ली है। अब इस वाली में हमने रोज़ ज़्यादा ली है, 12 तक ले लिए रोज़ कॉलम ज़्यादा लिए 12 तक, पहले हम रोज़ ज़्यादा लेते थे तो 5 से 10 तक वो लिए हैं। और नीचे से आपने यहाँ पे इसे कर देना है इस तरह से क्लोज, और यहाँ पे मैं अब 10 और 11 वाले में मैंने लगा दिए हैं पॉइंट्स। अब ये थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ इसे ले जाएं। अब इन पॉइंट्स को आप ऊपर जब मिलाएंगे पैरेलल लाइंस के थ्रू, इसमें देखिए हमने पैरेलल लाइंस हर वाली शेप में पहली को छोड़ के बाकी सब शेप में पैरेलल लाइंस लगाई हैं। तो पैरेलल लाइंस आप एक दफ़ा अच्छे से बना लें, फिर आपको कोई इशू नहीं होगा। 5 के आगे डॉट लगाया है, 6 और 7 में ये हमारे डॉट आ रहे हैं। तो इस तरह से मैंने बना दिया है इनको ज्वाइन। अब जब ये शेप आपके सामने बनेगी ना, फिर आप देखिएगा ये हमारी शेप कितनी अच्छी और ईजी वे से बनी है। कंप्लीट देखेंगे कंप्लीट तो फिर आपको समझ आएगी कि शेप मैंने कौन सी बनाई है। अब ये देखें, ये भी है हमारी या की शेप। अब मैं आपको एक और बना के, ये देखें ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था, ये अब बना रही हूँ मैं। तो अब ये आपको एक और बना के दिखाती हूँ। तो प्रैक्टिस लाजमी है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, और फिर आप कन्फ्यूज ही बैठे रहेंगे कि हाँ जी मुझे नहीं आता। अब ये नीचे मैंने ली है इसकी 10 कॉलम्स, और यहाँ से मैं इसकी ले रही हूँ 10 से 12 रोज़ और 10 कॉलम। यहाँ पे अब मैंने लगा दिया है एक पॉइंट 7 वाली पे, और यहाँ पे मैं इसे 2 लाइन्स 10 पे जैसे हम मोस्टली लगाते हैं वो लगा दिया। अब आपको नजर आ रहा होगा मैं फिर से डॉट लगा रही हूँ। डॉट लगाना ज़रूरी नहीं है, अगर आप वैसे पैरेलल लाइन लगा सकते हैं तो आप लगाने कोई इशू नहीं है, मगर आप डॉट में इसलिए लगाती हूँ कि वो पॉइंट किसी, क्योंकि पैरेलल लाइन लगा रहे हैं हमारे, पहले तो हम इन ब्लॉक्स का ध्यान रख लेते थे कि हाँ जी इस तरह से या इस तरह से। पैरेलल लाइन लगाएंगे तो हमें ब्लॉक का हिसाब नहीं रहता, तो कि छोटा हो गया या बड़ा हो गया हमारा जो उसकी विड्थ है, लेंथ है, तो इस तरह से इसीलिए मैं डॉट लगा रही हूँ। अब यहाँ से मैंने इसे कर दिया है बंद, और ऊपर की तरफ आप देख रहे होंगे अब नीचे से ये ओपन है, सेम लास्ट वाले की जैसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है इसका। अब ये देखें,
ये भी शेप लेती हुई शेप है। ये जो साइड पे पहली वाली हमने बनाई है ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ जाएगी और क्योंकि ये ऑर्नामेंटल शेप है। तो लीजिए ये हमारी बन गई है या की शेप। तो ये कलर करते वक्त थोड़ा सा मोटा है मगर मिड और स्टार्टिंग पे वैसे ही जैसे बाव में बनाते हैं या हमने नून में बनाई थी वो वाली आपको नजर आ रही होगी, इसलिए मैंने स्पीड भी ये बना दी है। और मिड में भी वैसे ही जैसे हम बनाते हैं और एंड पे आपने को पता है 10 से आपने ज्वाइन कर देना है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लाम अलिफ ला की शेप बनाएंगे। एक हमने बेसिक में बना ली है और 3 मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगी, 2 नेक्स्ट में बताऊंगी। तो बेस लाइन पे हमने लिए हैं, हमने बेस लाइन से क्योंकि लाम अलिफ ला 12 तक भी एंड लाइन तक भी लिख सकते हैं मगर मैंने बेस लाइन तक ही बना रही हूँ ताकि आपको आसानी रहे। तो जैसे हमने लास्ट टाइम लाइन्स लगाई थी, अब ये ख्याल रखिएगा इसमें हम जो नॉट्स बनाएंगे ना, क्योंकि एंडिंग शेप तो वही होगी जो हम बनाते आ रहे हैं और हमने मोस्टली लेटर्स में हमने वही वाली बनाई है। तो आपने क्या करना है इस लेक्चर में नॉट्स का ध्यान रखना है। जो मैं नॉट बनाऊंगी दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है और आपने ये बहुत ही ध्यान से करनी है। अब यहाँ पे आपने देखें 8 वाली लाइन के ऊपर यहाँ पे आपने 2 डॉट लगा देने हैं और उसके फासले पे 8 के बॉक्स के अंदर यहाँ पे आपने 2 डॉट पैरेलल, क्योंकि हमने इन्हें ज्वाइन करना है तो इस तरह से 6 में आपने डॉट लगा दिए हैं। अब देखें, अब ये जो डॉट है इनको मैंने यहाँ से लेके उनको आपस में इस तरह करके मिला दिया। ये डॉट मैंने इसलिए लगाया आपको अच्छे से समझ आ सके और क्योंकि हमने फिर इसकी हमने बना देनी है, ये हमारी नॉट बन गई है, इसे हम नॉट भी कहेंगे। तो मैं सेपरेट नॉट भी आपको बनाना दिखाऊंगी मगर यही वाली नॉट हम मोस्टली लेटर्स में कहते हैं कंपोजिशंस में हम यही नॉट बनाते हैं और यही हम डबल नॉट करके ट्रिपल नॉट करके इन्हीं को आगे यूज़ करते हैं। तो ये अगर आपने अच्छे से कर लिया ना तो फिर आप बहुत अच्छे से अपनी जो नॉटेड टूफिक में भी जा सकते हैं। हम बॉर्डर का जो डिज़ाइन बनाते हैं उसमें भी यही नॉट यूज़ करते हैं। अब यही वाली नॉट में आपको दोबारा बना के थोड़ा दूसरे एक हमने इस तरह को बनाई है, उसकी एंडिंग थोड़ी सी मैं डिफरेंट करके फिर आपको दिखाती हूँ। सेम एज जैसे ये वाले नुक्ते लगाए थे मैंने, अब वैसे ही वो वाले नुक्ते लगा लिए और जो एंडिंग है वो अंदर की तरफ मैं मोड़ूंगी इस तरह से। तो हमारे इसी तरह हम एक एक चीज़ डिफर करते जाएंगे तो वो हमारा जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट स्टाइल में हो जाता है। तो ये देखेंगे नॉट सेम जैसे ये बनाई थी मगर मैंने रेज वो दूसरी वाली कर दी। ये देखें आपको नज़र आ रही होगी कि इस तरह से मैंने किया है कि एक में राइट साइड पे जा रही है, दूसरी में वो लेफ्ट साइड पे जा रही है और इसकी एंडिंग शेप में डिफरेंट था। अब एक और आपको बना के दिखाती हूँ, उसकी जो लाम अलिफ ला की शेप है ना वो नीचे की तरफ 11 वाले ब्लॉक में जाएगी। तो वो आप गौर से देखिएगा, ऊपर से सेम ऐसे जैसे हमने अभी बनाया है, एंडिंग नोट भी ऐसे ही है और ऊपर से भी नोट इसी तरह आएगी मगर जो नीचे है ना डिजाइन उसका वो चेंज हो जाएगा। तो लाम अलिफ ला वही मैंने डॉट दोबारा लगा दिए। एक दफ़ा आप एक शेप में लगा लेंगे ना तो आपको फिर लगाने आ जाएंगे। 2 फुल लाइन के ऊपर आते हैं, जो दरमियान वाली लाइन है वो वाले नोट और जो साइडों वाले हम लगाते हैं वो 8वें नंबर पे या आप हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा कर लें तो वो वाले डॉट हमारे इस तरह से लगते हैं। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर वाली शेप को हमने थोड़ा सा डिजाइन या ऑर्नामेंटल शेप जो हमने बा में ये वाली शेप हमने बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी ऑर्नामेंटल बाकी प्रैक्टिस में हमने ये शेप बनाई थी तो आप उधर भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप फुल लेक्चर्स लिए हैं तो फिर तो आपको कोई इशू नहीं है। तो ये देखें अब ये हो गया डिफरेंट। अब मैं जल्दी से इन्हें कलर कर देती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी करेंगे कैसे लगे आज का लेक्चर आपको। तो मैंने इन्हें कर दिया कलर तो आपको ये शेप्स ज़्यादा अच्छे से वाज़ेह हो जाएंगी। यही नॉट्स हैं, यही हम डिफरेंट करके या डिजाइनिंग में बॉर्डर में भी यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट करके तो यही हो जाएंगी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको ला की दूसरी शेप बनाना सिखाऊंगी और ये थोड़ी सी डिफर करती है उन दोनों से। और ये आपको ऊपर वाली शेप अब आपको नजर आ रही है कि मैंने कैसे बनाई। नीचे वाली मैंने यहाँ पे लगा लिया है 9 वाले में गोल दायरा लगा के ऊपर की तरफ ये सर्कल लगा दिया है और नीचे से अब आपको नजर आ रहा होगा वही डॉट लगा के इस तरह से इनको कर दिया है राउंड मूवमेंट और नीचे की तरफ से ये 11 वाले ब्लॉक में चला जाएगा। ये नीचे जो ऑर्नामेंट्स बनाई हैं आपको नजर आ रही होंगी वीडियो में। ये अब हमारा ला का एक डिफरेंट स्टाइल है। मैं सारे स्टाइल आपको इसीलिए बता रही हूँ कि बाद में आप लोग मुझे जो कहते हैं कि ये वाला आपने नहीं बताया, ये नहीं बताया, तो सारे अब तकरीबन मोस्टली जो स्टाइल्स है ना वो हमने कवर अप कर लिए कि इस तरह से भी बन सकता है, इस तरह से भी बन सकता है। अब आपकी मर्जी है, आप जिस तरह से मर्जी बनाएं। अब मैं आपको लेके चलती हूँ एक और शेप की तरफ। यहाँ पे ये वाली जो शेप है ये भी देखिए हमने अंदर की तरफ उसे मूवमेंट दी है और ये भी उससे थोड़ी, ये जो ऊपर हमने 3rd नंबर पे बनाई है ना उसी की जैसी है, बस थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा सा 1-2 चीज़ें और ऐड कर देंगे। अब नीचे से मैंने इसे राउंड मूवमेंट दे दिया। अब यहाँ से आपने वही उसी तरह से आपने इसको वैसे ही राउंड मूवमेंट या दे लें दरमियान में लगा के और हाथ से भी दे सकती हैं, कोई मसला नहीं है। अब देखें ये नजर आ रही है। अब इधर मैंने बना दिया एक छोटा सा पत्ता और इस साइड पे भी बना देती हूँ। तो ये हमारी शेप हो गई चेंज। इसी तरह से एक एक 2-2 चीज़ों के फर्क से हमारी हो जाएंगी शेप्स चेंज। और ये अब मैं इन्हें कलर करके आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी मजे की शेप बन गई है। तो लीजिए ये हमारी बन गई है लाम अलिफ ला की शेप। अब अलिफ और लाम की कुछ नोट्स बनाना मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, तो जल्दी से प्रैक्टिस करके मुझे सेंड करें। जज़ाकल्लाह खैर।